डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के बारे में आप देख रहे हैं, एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों पार्ट्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये सारे लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे जेके ट्रू एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको मिल जाएंगे। हम हर दिन कोशिश करेंगे या 2-3 दिन में कोई ना कोई टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे यूट्यूब पे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन चलिए हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले हमने जो किया है 100 इम्पोर्टेंट सोर्सेज आथर्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारे आथर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में लिखा है, लेकिन हमने ये किया कि कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो हों वो यहाँ पे हमने आपको, अब वीडियो को ज़ूम करके पॉज़ करके आराम से देख सकते हैं। तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट 100 सोर्सेज को लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे एंशिएंट सोर्स के हों, मेडिवल सोर्स के हों, कॉलोनियल सोर्स की हों जिस टाइम अंग्रेज़ों का शासन था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखें, वीडियो पॉज़ करके आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस के रेलिवेंट हो या कंटेम्परेरी एंड इंटरनेशनल स्कॉलर्स पोस्ट 1947 टू प्रेजेंट, यानी 1947 के बाद से लेकर 21st सेंचुरी यानी 2025 तक, 24 तक कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज को हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना है। सिर्फ हमने यहाँ आपको ये थोड़ा शॉर्ट में इसलिए दिखाया ताकि अगर किसी को सिर्फ बुक्स के नाम याद रखने हैं तो बस इतना ही काफ़ी है आपको। JK SSB, JKPSC में कभी भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी JK SSB का कोई एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर हो या जो भी हो, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए, आप यहाँ पे 100 ऑथर्स के बारे में है, लेकिन आप कोशिश चाहे तो आप नियर अबाउट 50 to 60 भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट 100 ऑथर्स को हमने लिया है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले एंशिएंट सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। एंशिएंट सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। तो सबसे पहले कश्मीर हिस्ट्री, देखिए जम्मू और कश्मीर की जो हिस्ट्रीज़ के बारे में बहुत सारे सोर्सेज होंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले देखते हैं एंशिएंट सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। संस्कृत में कुछ लिखी गई थी, बाद में कुछ पर्शियन लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। तो चलिए पहला हम टॉपिक पढ़ते हैं। कल्हन, पंडित कल्हन 12th सेंचुरी, जिन्होंने राजतरंगिणी को लिखा, इस बुक को लिखा। वर्क राजतरंगिणी मीन्स रिवर्स ऑफ किंग, यानी राजाओं के बारे में इन्होंने लिखा। और किस लैंग्वेज में? संस्कृत वर्ष में है। ठीक है, ये कब लिखी गई? 1148 से लेकर 1150, यानी 1148 से लेकर 1150 CE, मतलब कॉमन एरा, मतलब इस टाइम में, इस पीरियड में इन्होंने राजतरंगिणी बुक को लिखा अंडर किंग जयसिम्हा। उस टाइम राजा कौन था? जयसिम्हा था। तो खासकर 12th सेंचुरी के बारे में जो किंग्स हैं उनके बारे में इन्होंने कवर किया। इंपॉर्टेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट सिस्टमेटिक क्रॉनिकल इन संस्कृत। तो ये पहली ऐसी सिस्टमेटिक क्रॉनिकल लिखी गई है, एक उन्हें हिस्ट्री लिखी गई है उस टाइम के रूलर्स के बारे में। मिक्सी वी मिथ एंड रिलायबल क्रोनोलॉजी, मतलब कुछ क्रोनोलॉजी उस टाइम जो किंग्स थे उनके बारे में लिखा गया, उस टाइम पॉलिटी इकानमी के बारे में लिखा गया। तो ये आपको पता चल गया कि कल्हन, पंडित कल्हन था, उन्होंने राजतरंगिणी लिखी। तो इसको जो कल्हन थे इनको पहले फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन भी माना जाता है, मतलब हु रिगार्डेड एज द कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। तो कश्मीर का पहला हिस्टोरियन माना गया है कल्हन को। लेटर ऑन जो राजतरंगिणी को ट्रांसलेट किया गया वो पर्शियन लैंग्वेज में किया गया। तो किसने किया? मुल्ला अहमद ने किया। तो ये किसके टाइम में? ड्यूरिंग सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन। तो इनको भी अकबर ऑफ कश्मीर माना जाता था उस टाइम, मतलब आज भी हिस्ट्री में मानते हैं इनको अकबर ऑफ कश्मीर। तो ज़ैनुल अब्दीन के टाइम में मुल्ला अहमद जो हिस्टोरियन थे उन्होंने राजतरंगिणी जो बुक थी हिस्ट्री की उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में। उसके बाद नियर अबाउट 1900 में यानी 20th सेंचुरी में क्या हुआ? ASTEIN, ASTEIN ट्रांसलेटेड राजतरंगिणी
मतलब इन्होंने ट्रांसलेट राजतरंगिणी की और किस भाषा में, ये याद रखना, ये इसमें हमने मिस कर दिया है। राजतरंगिणी इनटू इंग्लिश, ये इंग्लिश भाषा में इसको क्या गया है, ट्रांसलेट किया गया है। यानी ये जो संस्कृत वाली थी इसको इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो चलिए पहले वाला हो गया कल्हन वाला। नेक्स्ट हम आते हैं जोना राजा। तो जोना राजा जो है ये 15th सेंचुरी में आते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, टाइम टू टाइम आते रहे, लेकिन हमने उन्हीं हिस्टोरियंस को टच करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोना राजा जब 15th सेंचुरी में आता है, इन्होंने क्या राजतरंगिणी को कंटिन्यू किया, यानी इस राजतरंगिणी की लेगेसी को आगे बढ़ाया। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कल्हन ऑप्शन में हो तो जोना राजा हो, तो आप लिख सकते हैं कि जोना राजा ने भी राजतरंगिणी को कंटिन्यू किया। वर्क द्वितीय राजतरंगिणी यानी सेकंड राजतरंगिणी, यानी दूसरी राजतरंगिणी किसने लिखी, जोना राजा ने। ठीक। और उस टाइम कोर्ट हिस्टोरियन अंडर देखो ये जैनुल अब्दीन जो किंग था 1420 से लेकर 1470 के बीच में, उस टाइम जैनुल अब्दीन का शासन था। और ये जो थे जोना राजा थे, ये कोर्ट हिस्टोरियन थे किसके, जैनुल अब्दीन के टाइम के। इन्होंने 12th सेंचुरी को कवर किया, यानी जिस टाइम कल्हन का था, क्योंकि इन्होंने राजतरंगिणी से ही ये चीज़ें कुछ ली थी। और उसके बाद 12th सेंचुरी से लेकर नियर अबाउट 1459 तक इस पीरियड को इन्होंने कवर किया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि रिकॉर्ड सुल्तान जैनुद्दीन टॉलरेंट, देखो इसमें हमें सेकंड राजतरंगिणी में क्या मिलता है कि उस टाइम जो सुल्तान जैनुल अब्दीन थे, जिसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा गया है, तो उनकी जो रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इनकी कोशिश थी कि इनके बीच में एक भाईचारा अमन, एक कल्चर मतलब भाईचारा अमन चलता रहे। और इन्होंने ये पूरी कोशिश की, और उस टाइम जैनुल अब्दीन के टाइम में हिंदू मुस्लिम की एकता की एक मिसाल कायम की थी। ठीक है, तो ही कंसिडर्ड एज सक्सेसर ऑफ कल्हना। तो आपको ये भी बोल सकते हैं कि कल्हन का सक्सेसर कौन था, हिस्टोरियन राजतरंगिणी सेकंड लिखने वाला, वो था जोना राजा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। श्रीवरा, श्रीवरा होता है, ये भी 15th सेंचुरी में आया जोना राजा के बाद। ये इसने भी राजतरंगिणी को कंटिन्यू रखा। कोर्ट एसोसिएशन सर्व अंडर जैनुल अब्दीन बादशाह। तो देखिए इसमें भी ये भी जैनुल अब्दीन के टाइम में ही आए, लेकिन इनमें क्या है लेटर 15th सेंचुरी में कवरेज आफ्टर जैनुल अब्दीन डेथ। देखिए जैनुल अब्दीन की डेथ के बाद, उसके बाद कुछ तो जैनुल अब्दीन के टाइम का भी इन्होंने कवर किया। देखो ये क्रोनोलॉजिकली पहले कल्हन ने किया, फिर जोना राजा ने, अब श्रीवारा की बारी है। तो धीरे धीरे जो एक क्रोनोलॉजी, एक हिस्ट्री मतलब डेट वाइज चलती जा रही है। तो उस हिसाब से श्रीवारा ने क्या किया, कवरेज आफ्टर जैनुल अब्दीन डेथ, मतलब जैनुल अब्दीन की जब डेथ हुई जिस किंग की, उसके बाद इन्होंने कवर किया राजतरंगिणी में उस टाइम की जो इंसिडेंट्स हैपनिंग वगैरह जो भी था। एंड ही सक्सेसर ऑफ द शाह, देखो अब यहाँ पे देखिए कोड हिस्टोरियन सर्व अंडर जैनुल अब्दीन बादशाह एंड ही सक्सेसर ऑफ द शाहमीर डायनेस्टी। देखिए और उसके जो सक्सेसर थे शाहमीर डायनेस्टी के, उनके बारे में भी श्रीवारा ने मेंशन किया था किसमें, राजतरंगिणी में। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, पॉलिटिकल डिक्लाइन, मतलब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का डिक्लाइन हो जाता है जैनुल अब्दीन की एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप देखते हैं कि शाहमीर डायनेस्टी कैसे डिक्लाइन की तरफ बढ़ी, इंस्टेबिलिटी, मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी। पर्शियन इन्फ्लुएंस डिक्लाइन, पर्शियन इन्फ्लुएंस, डिक्लाइन ऑफ हिंदू स्कॉलरशिप। देखो अब पर्शियन इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, ठीक है, जो स्कॉलर्स थे पर्शियन, लेकिन डिक्लाइन ऑफ हिंदू स्कॉलरशिप। अब हिंदू के जो स्कॉलर्स थे धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होता गया, यानी अब संस्कृत का धीरे धीरे वो लिखने का, जो क्रॉनिकल लिखने का था, वो रिचुअल रिवाज मतलब लिखने का वो कम होता गया। सक्सेसर ऑफ जोना राजा इन कंटिन्यू द कश्मीर क्रॉनिकल हिस्ट्री। देखो इसके बाद जोना राजा का ये भी सक्सेसर माना गया। पहले तो कल्हन का जोना राजा का सक्सेसर हिस्टोरियन कौन रहा, श्रीवारा। ठीक है, अब उसके बाद प्रज्ञ भाटा जो है ये भी 16th सेंचुरी में है। देखिए 12th सेंचुरी में कल्हन आया, 15th सेंचुरी में स्टार्टिंग के कुछ टाइम में जोना राजा आया, फिर लेटर में 15 में आ गया श्रीवारा, अब 16th सेंचुरी में आ गया प्रज्ञ भाटा, जिन्होंने फिर राजतरंगिणी को कंटिन्यू किया। और इन्होंने क्या किया, वर्क एक्सटेंडेड श्रीवारा क्रॉनिकल, और जो श्रीवारा की जो क्रॉनिकल्स थी, जो हिस्ट्री जो लिखी गई थी, उसको उन्होंने और एक्सटेंड करने की कोशिश की, उसको आगे और हिस्ट्री को लिखने की किया। मतलब जो जहाँ तक इसका इतिहास श्रीवारा ने लिखा, उससे आगे अब किसने लिखना शुरू कर दिया, प्रज्ञ भाटा, यानी हम इसको मानेंगे सक्सेसर ऑफ श्रीवारा। ठीक, पीरियड अर्ली 60th सेंचुरी, देखो अर्ली 60th सेंचुरी को भी इसमें इन्होंने मतलब हिस्ट्री के बारे में लिखा उस टाइम के। सल्तनत
मतलब उस टाइम जो कश्मीर में सल्तनत थी, एंड चक्रूल, और चक्रूल का भी वहाँ पे शासन था, उनके बारे में लिखा। और ये कवरेज क्या है, टुवर्ड्स द लेट 16th सेंचुरी इवेंट, यानी एक तो अर्ली 16th सेंचुरी के बारे में इसमें कवर है और लेट 16th सेंचुरी के बारे में भी इसमें मेंशन है राजतरंगिणी में, जो प्रज्ञ भाटा ने लिखी है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इसमें देखो कि मुगल कन्क्वेस्ट, देखो इंपॉर्टेंस ये कि मुगल ने कन्क्वेस्ट मतलब कंकर्ड की, मतलब मुगल कन्क्वेस्ट इसमें मेंशन किया गया। इंटरनल फ्यूड्स एंड इंस्टेबिलिटी, जो इंटरनल फ्यूडल लॉर्ड्स थे और वहाँ पे इंस्टेबिलिटी कैसे। देखिए मुगल कन्क्वेस्ट कब हुआ था, मैं आपको याद दिला दूँ, अकबर के टाइम में जो मुगल डायनेस्टी के किंग थे उस टाइम, जैसे आप देखते हैं पहले बाबर था फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, उसके बाद हुमायूं, फिर उसके बाद आया अकबर। तो हुमायूं का बेटा अकबर था, उन्होंने नियर अबाउट जो अकबर ने अटैक किया कश्मीर पे नियर अबाउट, मतलब उनकी जो आर्मी थी 1586 में। तो दैट मीन्स हम ये मान लेते हैं, मान लें कि ये बात सही है कि इसमें मुगल कन्क्वेस्ट का भी जिक्र है, कन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर के बारे में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वाला पढ़ते हैं, शूका। प्राज्य भाटा का तो पढ़ लिया, अब शूका 16th सेंचुरी में आता है। देखिए आप थोड़ा सा एक बना सकते हैं, 12th सेंचुरी में एक ही आया, 15th सेंचुरी में दो हिस्टोरियन थे, फिर 16th सेंचुरी में दो और आगे। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो, आप वीडियो को पास करके लिख सकते हो और याद कर सकते हो। तो इसमें अब राजतरंगिणी को इन्होंने कंटिन्यू किया, वर्क फाइनल कंटिन्यूशन ऑफ राजतरंगिणी ट्रेडिशन। अब देखिए फाइनल कंटिन्यूशन, अब ये देखा जाए तो अब फाइनली जाके राजतरंगिणी का एंड अप होने वाला है फाइनली, लेकिन इसकी फाइनल कंटिन्यूशन क्या थी राजतरंगिणी की, पीरियड लेट 16th सेंचुरी के बारे में, एंड ऑफ राजतरंगिणी ट्रेडिशन दैट बिगन विद कल्हना। देखिए राजतरंगिणी कल्हना के टाइम में शुरू हुई थी हिस्ट्री, और धीरे धीरे ये शूका के टाइम, शूका हिस्टोरियन के टाइम में ये खत्म हो जाती है। यानी ये लिखने की जो हिस्ट्री जो राजतरंगिणी लिखी जा रही थी जिस नाम से, चाहे फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड थर्ड, तो धीरे धीरे ये ट्रेडिशन खत्म हो गया। फिर कवरेज अप टू मुगल एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर 1586, और मुगल एनेक्सेशन यानी इसमें क्या कब तक इसका जिक्र किया गया है, 1586 तक, जब मुगल ने अकबर के टाइम में कश्मीर पे अटैक किया था, कश्मीर को कैप्चर किया था। इंपॉर्टेंट एंड ऑफ संस्कृत हिस्टोग्राफी, देखो अब धीरे धीरे हिस्टोग्राफी जो हिस्ट्री के बारे में लिखी जाती थी उस टाइम में, खासकर ये चीज़ें, अब इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। क्रूशल फॉर फॉल ऑफ सल्तनत, उस टाइम जो सल्तनत थी उसका डाउनफॉल हो गया। ठीक है, कवर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर डाउन टू द एंड ऑफ 16th सेंचुरी बिफोर मुगल 18, यानी 16th सेंचुरी एंड लेटर पीरियड्स में 16th सेंचुरी में 1586 की हिस्ट्री कवर, उसके बाद आपको राजतरंगिणी का उतना एविडेंस नहीं मिलेगा। कंटिन्यूशन ऑफ राजतरंगिणी सम टाइम कॉल्ड शूका। ठीक है, राजतरंगिणी तो क्या है, कभी कभी बोलते कंटिन्यूशन ऑफ राजतरंगिणी सम टाइम, हम शूका राजतरंगिणी भी बोल सकते हैं कभी कभी, क्योंकि इस राजतरंगिणी को आगे किया तो शूका राजतरंगिणी। अगर बहुत सारे हिस्टोरियन कहीं ऑब्जेक्टिव में आएंगे, हाँ जी 50 कि राजतरंगिणी को और लिखने वाले और कौन से हिस्टोरियंस थे, ठीक है, तो शूका। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया गया है, शूका इज द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ संस्कृत क्रॉनिकल कलर ऑफ कश्मीर बिफोर मुगल डायनेस्टी। देखिए तो ये लास्ट ऐसा लिंक है संस्कृत में लिखने वाला, मतलब शूका हिस्टोरियन जिसने कश्मीर मतलब कश्मीर हिस्ट्री पे लिखा, लेकिन कौन सी बुक में, वही राजतरंगिणी। तो यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं राजतरंगिणी का एंड हो जाता है, किस लैंग्वेज में, वो संस्कृत लैंग्वेज में। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने ऊपर पढ़ा कि मुल्ला अहमद जो था, ऐसे जैसे यहाँ पे भी आगे जाके बहुत सारे हिस्टोरियन है जिन्होंने राजतरंगिणी को ट्रांसलेट किया। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और इसमें जो है सोर्स है नीलामत पुराण, जो लिखी गई है 7th और 8th सेंचुरी में, ये लिखी। देखिए यहाँ पे एक आम है, कभी 12th आ रहा है, कभी आगे पीछे थोड़ा रैंडमली हो गया, लेकिन ये याद रखें सबसे पहले नीलामत पुराण जो था 7th, ये मैंने इसमें इसलिए रखा क्योंकि ये थोड़ा एलेबरेट था, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ा। तो 7th सबसे पहले 7th और 8th सेंचुरी का नीलामत पुराण आता है, यानी 12th सेंचुरी से पहले। अनोनिमस टेक्स्ट, अननोन, मतलब इसका कोई अभी पता नहीं कि कौन राइटर है, लेकिन वर्क ऑफ नीलामत पुराना अर्लीस्ट कश्मीर कल्चर, यानी कश्मीर कल्चर के बारे में इसमें मेंशन किया गया, जिक्र किया गया है। ठीक है, पीरियड इसमें जो कैप्चर्ड होता है 7th और 8th सेंचुरी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। कंटेंट्स इसमें क्या क्या मिलेगा, ओरिजिन ऑफ कश्मीर, ओरिजिन मतलब कश्मीर की ओरिजिन के बारे में, कैसे कश्मीर ओरिजिन है, ड्रेनिंग ऑफ सरिस्का लेक, तो कैसे सरिस्का लेक ड्रेन हुई थी, उस सरिस्का लेक के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, फेस्टिवल्स के बारे में, कस्टम्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया नीलामत पुराना में। फिर है इम्पॉर्टेंस
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ज़रूरत मतलब कैसे क्यों ज़रूरी? अर्लीस्ट कल्चरल हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ कश्मीर बेस्ड ऑफ कल्हन लीजेंड्स। देखिए, अर्ली अर्लियर कल्चरल टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, जो अर्लियर जो पहला जो कल्चरल टेक्स्ट जो कश्मीर का, देखो वे ऑफ लाइफ, इन लोगों का कैसा रहन-सहन है, वहाँ पे कैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें, बेसिस फॉर कल्हना लीजेंड्स। ये और देखे जाए अगर ये नीलामत पुराना, ये जो कल्हना है, तो नीलामत पुराना जो है कल्हने के लिए भी बहुत बड़ी हेल्पफुल रही, क्योंकि ये एक बेस बन चुकी थी। उस टाइम नीलामत पुराना को भी कल्हन ने अच्छे से कंसल्ट किया था और उसी बेस पे भी राजतरंगिणी जो लिखी गई कल्हना ने कुछ सोर्सेज मैक्सिमम पॉइंट्स नीलामत पुराना से भी लिए थे। तो आगे, अकॉर्डिंग टू दिस बुक नागाज वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कश्मीर वैली। देखिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि किस बुक के तहत बोला गया। नीलामत पुराण में बोला कि नागा जो थे ओरिजिनल लोग जो रहने वाले कश्मीर वैली के थे, जो नागाज रहते थे। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, हमें किसके बारे में नीलामत पुराण में मिलता है? रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी उस टाइम धर्म कौन कौन सा था, ठीक है? जैसे हिंदुइज्म था, जिसको हम बोलते हैं हिंदुइज्म सनातन धर्म के रिलेटेड, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, और उस टाइम हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था, उसके बारे में मेंशन किया गया। फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन किसका? स्टिल अलाइव इन कश्मीर। और देखो उस ज़माने के जो फेस्टिवल और जो ट्रेडिशन है अभी भी कश्मीर में अलाइव है। बहुत सारे पुराने रिचुअल्स हैं, जैसे कश्मीर पंडित हों, आगे जाके फिर मुस्लिम डायनेस्टी के बारे में उनके भी जो रिचुअल्स फेस्टिवल्स आगे चलते रहे, ठीक है? वो हम धीरे-धीरे हाईली वैल्यूड बाय कल्हना व्हेन ही रोट हिज राय तरंगिनी। तो काफ़ी कल्हना ने इस नीलामत पुराण को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, काफ़ी वैल्यू दी कि यार ये एप्रिशिएशन के लायक है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त नीलामत पुराण लिखी गई और उससे भी काफ़ी हेल्प मिली थी कल्हना को राजतरंगिणी लिखने में। अब देखिए, यहाँ पे क्लासिकल लिटरेरी एंड ट्रैवल सोर्स ऑन कश्मीर, यानी टाइम टू टाइम बहुत सारे किंग्स आए, जैसे हम देखते हैं मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है? फिर चक डायनेस्टी, कुछ और डायनेस्टी। तो टाइम टू टाइम चाहे जम्मू कश्मीर के कश्मीर में किंग होते थे, या दिल्ली में या इंडिया में कहीं, उस टाइम जो भारत की बात करते हैं, तो उस टाइम में जैसे इंडिया के जो साम्राज्य, जैसे भारत में कालिदास कालिदास के टाइम के मैं बताता हूँ कि कालिदास ये भी पोएट था, और कालिदास के इसमें भी मेंशन किया है, ये गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में आया। ये भी हिस्टोरियन था, पोएट था। कालिदास की एक बुक है रघुवंशा, 4th और 5th सेंचुरी के दौरान ये लिखी गई। ये पोएम इन संस्कृत सेलिब्रेटिंग किंग रघु डायनेस्टी। तो इन्होंने ये पोएम लिखी है संस्कृत में, मतलब उस टाइम रघु डायनेस्टी होती थी। लेकिन हमें इसका नहीं है, हमें ये देखना है कि काली के रघुवंशा में डिस्क्राइब किया है कश्मीर एज ए लैंड ऑफ ब्यूटी एंड लर्निंग। देखिए, कालिदासा की जो बुक किताब लिखी गई रघुवंशा, जो पोएम बेस्ड थी, उसमें कश्मीर का भी जिक्र किया गया, मेंशन किया गया कि वहाँ की खूबसूरती और वहाँ की मतलब लर्निंग के बारे में, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होती थी, उस टाइम क्या पढ़ाई जाती है, कैसे लोग रहते थे, कैसे पढ़ते। इम्पोर्टेंस क्या है? प्रूव्स कश्मीर फेम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड कल्चर लिंक विद इंडिया। तो इससे ये पता चलता था कि उस टाइम भी हिंदुस्तान के साथ कहीं न कहीं कश्मीर का कल्चरल लिंक था, यानी उनके साथ कश्मीर वालों के साथ हिंदुस्तान के जो रूलर्स थे उस टाइम कल्चर लिंक था। उस टाइम देखिए, अपने-अपने टाइम उस टाइम एक अलग-अलग कंट्रीज़ होती, आज तो ठीक है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। वो आज ज़माना कुछ और है, उस ज़माने में क्या होता था कि छोटे-छोटे जो स्टेट्स, प्रोविंस होती है, अलग-अलग कंट्रीज़ होती थी। तो इनके साथ कल्चरल लिंक था कहीं न कहीं। कालिदासा के मेघदूता में भी लिखा गया 4th-5th सेंचुरी में, और ये क्या है? मेंशन रूट्स, मतलब रूट्स मेंशन किए गए हैं माउंटेन्स के बारे में, कौन से रूट्स, कौन से रास्ते, कौन से पहाड़, सीनिक चार्म ऑफ कश्मीर, और काफ़ी उसकी खूबसूरती को सराहाया है। इम्पोर्टेंस ऑफ कश्मीर पार्ट ऑफ कल्चर इमेजिनेशन, तो कहीं न कहीं कश्मीर के कल्चर के बारे में वहाँ पे बताया गया, वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ के रिचुअल्स, ठीक है? वे ऑफ लाइफ कैसा, वहाँ का रहने-सहने का तरीका। तो ये कालिदासा के रघुवंश और मेघदूता में भी मेंशन किया गया है कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट है पनी पनीन। जो पनीन जो है, उन्होंने उनकी जो एक किताब लिखी गई अष्टाध्यायी। इस पनी जो अष्टाध्यायी किताब जो लिखी गई है 5th और 4th सेंचुरी के बीच में लिखी गई, बीसी में, ठीक है? तो इसमें क्या एलिस ग्रामर संस्कृत, और देखिए ये जो अगर कहीं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कहीं डेट्स में कहीं आगे पीछे गड़बड़ हो तो आप ज़रूर हमें अपनी सजेशन सुझाव कमेंट में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। एले ग्रामर ऑफ संस्कृत, तो संस्कृत की सबसे पहली पुरानी जो ग्रामर थी वो अष्टाध्यायी की, वो किसने लिखी थी? पनीन ने, ठीक है? रेफर टू कश्मीरा, यानी पनीन ने
इस ग्रामर में, इस संस्कृत में जो लिखी गई है, इसको इसमें कश्मीरा के ज़िक्र है, मेंशन किया गया है, वर्णन किया गया है। कश्मीरा दैट मीन्स कश्मीर एज़ अ डिस्टिंक्ट रीजन, ये एक डिफरेंट एक एरिया था। इम्पोर्टेंस क्या है? ओल्डेस्ट टेक्सचुअल एविडेंस ऑफ कश्मीर इन इंडियन ज्योग्राफी। तो अगर देखा ओल्डेस्ट टेक्सचुअल एविडेंस यानी पुरानी टेक्सचुअल में ये एविडेंसेस मिल रहे हैं कश्मीर की इंडियन ज्योग्राफी के, मतलब उस टाइम इंडियन ज्योग्राफी अगर मेंशन किया जाए, मतलब वहाँ की क्या ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी, वहाँ का कैसा एरिया था फिजिकल वगैरह, वहाँ का चाहे माउंटेन्स को लेके वहाँ का वेदर सब, तो दैट मीन्स टाइम पे मतलब पानी अष्टध्यायी में भी मेंशन किया गया कश्मीर के बारे में। अब नेक्स्ट है बाना। बाना, ये बाना भट्ट नाम है, एक्चुअल में ये हिस्टोरियन रहा है हर्षचरित्र के टाइम में। किंग हर्षा था, उसके टाइम में उसने लिखा था बाना हर्षचरित्र, उन्होंने लिखा था हर्षचरित्र। किंग हर्ष किंग हुआ करता था उस टाइम। वो कन्नौज सेंट्रल इंडिया में, अब यूपी बिहार के बीच में आप देखें, मध्य प्रदेश के आसपास उसका किंग था, मगध के आसपास। मेंशन कश्मीर रूलर एंड पॉलिटिकल रिलेशन। तो बाना भट्ट के जो एक किताब है हर्षचरित्र, उसमें मेंशन किया गया कश्मीर के किंग्स के बारे में और उनके साथ पॉलिटिकल रिलेशन क्या था। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि बाना भट्ट भी लिख सकते, BHATT। तो इसमें ये लिखा गया हिस्ट्री कश्मीर पॉलिटिकल रूल इन 17th सेंचुरी। तो उस टाइम पॉलिटिकल शासन क्या रहा, ये बाना भट्ट एक्चुअल में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये कश्मीर का रहने वाला था, तभी इन्होंने बाना भट्ट था नाम। तो ये कश्मीर का होके भी उनको मतलब उन्होंने कहीं न कहीं कश्मीर के रूलर्स के बारे में ज़िक्र किया और पॉलिटिकल रूल कैसा था 17th सेंचुरी में। नेक्स्ट है बिल्हना। बिल्हना ये एक और कश्मीरी पोइट था, लेकिन हाँ सॉरी, बाना भट्ट ने यहाँ पे बिल्हना के बारे में। तो यहाँ पे बिल्हना ने जो बुक लिखी है विक्रम देवा चरिता। तो किंग विक्रमादित्य 6 था, उसके टाइम में उन्होंने एक किताब लिखी देवा चरिता उस 11th सेंचुरी में। और उसमें क्या मेंशन किया बिल्हना ने, कश्मीर, ये कश्मीरी पोइट था, ठीक है, जो शेर व शायरी करने वाला, पोएम्स लिखने वाला। रिकॉल्स हिज होमलैंड, उसको अपना होमलैंड काफ़ी याद आता है। यानी बिल्हना जो था ये कश्मीर का रहने वाला था और अपने उन होमलैंड, अपने वतन को याद करता था उस टाइम जब उन्होंने लिखा। इंपॉर्टेंस क्या है? शो कश्मीर स्कॉलरली इन्फ्लुएंस अक्रॉस इंडिया। तो इससे ये इंपॉर्टेंस है कि उसने अपना, कि देखो कि कश्मीर के भी स्कॉलर्स जो हैं अक्रॉस इंडिया में, उनका भी कैसा इन्फ्लुएंस है, तो जैसा बिल्हना था। ठीक है, नेक्स्ट है ज़ुएनज़ैंग, जिसको हम ह्यून टी सेंग बोलते हैं या CU की भी बोलते हैं, 7th सेंचुरी के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन रहा, ये जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट था। तो जैनी बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो यात्री था, ये मतलब ट्रैवलर था, इसके साथ ट्रैवलर रिकॉर्ड था। इसने कौन सा एरिया कौन सा पीरियड कैप्चर किया? 629 से लेकर 645 CE, कॉमन एरा की बात है। ठीक है, तो किस बारे में यहाँ पे लिखा, कश्मीर में किस बारे में जिक्र किया इसने, मेंशन वर्णन किया। डिस्क्राइब मोनेस्ट्रीज, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज के बारे में, जैसे मॉन्क्स बुद्धिस्ट लर्निंग इन कश्मीर, बहुत सारे बुद्धिस्ट के वहाँ पे मोनेस्ट्रीज थी, वहाँ के मॉन्क्स थे, जैसे वहाँ के जैसे हमारे साधु संत होते हैं, सूफीज होते हैं, तो बुद्धिस्ट में भी मॉन्क्स होते थे। बुद्धिस्ट लर्निंग इन कश्मीर, किस तरह से कश्मीर में लर्निंग। और आपको याद है कि बुद्धिज़्म जो कश्मीर में जो आया, तो कहीं न कहीं अशोका के टाइम में ही कश्मीर में बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ा। तो इम्पोर्टेंस क्या है, कन्फ्लिक्ट कश्मीर एज ए बुद्धिस्ट हब। तो इससे ये पता चला कि ह्यू टी सेंग ने कश्मीर के बारे में मेंशन किया, तो दैट मीन्स इससे ये पता चला कि उस टाइम जो बुद्धिस्ट वहाँ पे सेंटर था, बुद्धिस्ट रिलीजन के रिलेटेड भी कश्मीर में था, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट है फैक्सियन, रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन। तो वेस्टर्न रीजन मतलब इन्होंने जो लिखी क्या है, रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न एरिया के कुछ रिकॉर्ड्स लिखे 5th सेंचुरी में। ठीक, इस ट्रैवलर अकाउंट में मतलब इनका क्या काम था कि ये चलते रहते थे, ये भी चाइनीज़ पिलग्रिम था। 399 से लेकर 412 तक आए, यानी कहीं न कहीं ये ह्यू टी सेंग से पहले आए। ठीक, मेंशन मोनेस्ट्री, इन्होंने भी मोनेस्ट्री के बारे में मेंशन किया था, जैसे हीनयाना, महायाना, क्योंकि बुद्धिज़्म में 2 सेक्ट थे, एक हीनयाना था, एक महायाना था, 2 सेक्ट थे। तो उनके बारे में मेंशन किया है, उनकी मोनेस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। ओल्डेस्ट फॉरेन अकाउंट ऑफ बुद्धिज़्म इन कश्मीर, तो ये ओल्डेस्ट फॉरेन अकाउंट माना जाता है बुद्धिस्ट इन कश्मीर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे दिख रहा है 399 से 412 CE। तो ये सबसे पुराना अकाउंट था बुद्धिज़्म के बारे में कश्मीर में, जो जिक्र किया गया कि उस टाइम बुद्धिज़्म का भी डोमिनेंस था हिंदुज़्म के साथ। चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखिए, आपके साथ ये डिस्कस करने का मकसद यही है कि थोड़ा-थोड़ा अगर डिस्कस करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो अगर ऐसे आप रट्टा मारोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, ये आप मतलब ये अच्छे से दिमाग में बिठा लें, अच्छे से आप वीडियो को पॉज़ करके लिख सकते हैं। तो अब है क्लासिकल स्कॉलर्स एंड टेक्स्ट ऑन कश्मीर पे लिखने वाले जो थे, क्योंकि मैक्सिमम कश्मीर की बारे में ही लिखा है। अल-बुरूनी जो था, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्शियन स्कॉलर माना गया था, ठीक है? मोहम्मद गज़नवी के टाइम में जो किंग था, राजा था, जिन्होंने नियर अबाउट 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया था। और अल-बरूनी ने एक किताब लिखी, तहकीकाए-ए-हिंद, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई, ठीक है? 11th सेंचुरी में लिखा इसको। और ये देखो अरेबिक वर्क बाय पर्शियन स्कॉलर, और देखो ये अरेबिक वर्क था और ये पर्शियन स्कॉलर अब देखिए कहीं न कहीं अरेबिक वर्क बाय पर्शियन स्कॉलर अल-बरूनी, देखो ये अरेबिक वर्क था पर्शियन स्कॉलर, लेकिन ये अरेबिक वर्क किया गया उस टाइम। अल-बरूनी ड्यूरिंग गज़नी पीरियड, ठीक है? तो गज़नी के पीरियड में ये लिखा, मोहम्मद गज़नी के टाइम में इन्होंने ये लिखा, तहकीकाए-हिंद लिखी। तो चलिए इसमें क्या है, डिस्क्राइब कश्मीर ज्योग्राफी, यानी कश्मीर की ज्योग्राफी के बारे में, यहाँ की लर्निंग और यहाँ के कल्चर, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे एजुकेशन, कौन-सा धर्म है, कौन-सा रिलीजन है, कौन-सा कल्चर है, कौन-सी लर्निंग, मतलब लोग वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, ये बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है? ज्योग्राफी के बारे में। इम्पोर्टेंस क्या है? फॉरेन अकाउंट है, इससे ये प्रूव हो जाता है। कन्फर्म कश्मीर फेम एज़ अ सीट ऑफ फिलॉसफी, तो कहीं न कहीं इससे ये पता चल जाता था कश्मीर को काफ़ी उस टाइम पॉपुलैरिटी भी मिली थी। मतलब ये सोचिए कि एंशिएंट पीरियड से लेकिन काफ़ी पुराना कश्मीर का इतिहास है, तो हर कोई कहीं न कहीं हिस्टोरियन जो पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम जाना जाता है, उनके टेक्स्ट में अगर कश्मीर का ज़िक्र है, तो सोचिए कश्मीर की कितनी इम्पोर्टेंस थी उस ज़माने में भी। तो उसकी सीट ऑफ फिलॉसफी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इम्पोर्टेंस थी, वहाँ की खूबसूरती, हर चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है शिमेंद्रा ने जो लिखी है बुक, देशोपदेशा, देश उपदेश, देशोपदेशा, तो ये 11th सेंचुरी में लिखी है। तो संस्कृत पोएम, ये कहीं संस्कृत पोएम है। तो इसने क्या किया, व्हेन समवन, इसमें याद रखना, क्रिटिसाइज करप्शन, तो शिमेंद्रा देशोपदेश में लिखा है 11th सेंचुरी में। उन्होंने मेंशन किया कि कैसे करप्शन, भ्रष्टाचार, सोशल एविल्स कश्मीर में थे और हाइपोक्रेसी थी। हाइपोक्रेसी क्या होता है, व्हेन समवन सेज वन थिंग बट डज नॉट द ऑपोजिट। जैसे हम बोलते हैं जी हाँ जी, यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, करप्शन नहीं है, लेकिन हकीकत में करप्शन भी हो रही है। अगर हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं, उसके ऑपोजिट ही होता है, दैट इज एविल। देखो जैसे सोशल एविल था, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी, वहाँ पे काफ़ी क्राइम्स होते थे, मतलब हो सकता है वुमेन्स के साथ गलत होता हो, बहुत सारी चीज़ें थी, चोरी डकैती उस टाइम। तो शिमेंद्रा ने देशोपदेश में मेंशन किया। इंपॉर्टेंस क्या है, रियल सोशल कमेंट्री ऑन कश्मीर लाइफ, तो यानी सोसाइटी के बारे में बहुत कम ऐसी चीज़ें और हिस्टोरियन ने मेंशन किया जो शिमेंद्रा देशोपदेश में क्या किया, रियल सोशल कमेंट्री, बहुत ही कम, मतलब सोशल सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया, कश्मीर के लाइफ के बारे में शिमेंद्रा ने देशोपदेश में बोला है। अब क्या है, यह शिमेंद्रा की दूसरी बुक जो लिखी गई, जो ऑथर जिसका शिमेंद्रा ही था, क्या बृहट कथा मंजरी, बृहट कथा मंजरी में लिखा गया है किसके बारे में, अब ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंस किसके बारे में, प्रिजर्व इंडिया स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन इन कश्मीर लिटरेचर। देखिए आप वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं। अब हम जो मेन हाईलाइट हम वही पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉपिक 100 ऑथर्स हैं इसमें, तो नियर अबाउट 90 को डिस्कस करना है, तो वेरी टफ हो जाता है इसमें, इतने वीडियो लॉन्ग हो जाएगा नहीं। तो शिमेंद्रा बृहत तथा मंजरी में अगर देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस मेंशन की है कि इसमें प्रिजर्व इंडिया स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन, यानी यहाँ पे इसमें ये लिखा गया कि स्टोरी टेलिंग, देखिए ट्रेडिशन था कश्मीर लिटरेचर में, लिखा कि कहानी बताना, ये एक रिचुअल था, कोई फेस्टिवल होता था या कुछ, तो वहाँ पे कहानियाँ बताई, तो वो सारी चीज़ें प्रिजर्व्स इंडिया स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन इन कश्मीर लिटरेचर में ये मेंशन किया गया है कि कैसी कहानियाँ बताई जाती। नेक्स्ट है सोमदेव कथा सरित सागर, तो सोमदेव जो थे ये भी कथा सरित सागर इन्होंने जो लिखी, उन्होंने किसके बारे में, कश्मीर के बारे में क्या इंपॉर्टेंस, रिफ्लेक्ट कश्मीर लिटरेरी रिचनेस, यानी उस ज़माने में मेंशन किया गया कि कश्मीर के बारे में बहुत सारी और भी बुक्स लिखी गई हैं, तो रिचनेस मतलब बुक्स बहुत सारी लिखी गई, कंपाइल की गई, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी रिचनेस, मतलब वहाँ की पॉपुलरिटी मेंशन की, तो कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे लोग या जो हिस्टोरियन टाइम टू टाइम हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री या कश्मीर के बारे में लिखा गया, रिफ्लेक्ट कश्मीर लिटरेरी रिचनेस। रत्नाकर जो हैं उन्होंने क्या लिखा, हरा विजय, तो रत्नाकर ने जो हरा विजय बुक में लिखा है,
उन्होंने क्या लिखा रत्नाकर ने, इम्पोर्टेंट शो कश्मीर कंट्रीब्यूशन क्लासिकल संस्कृत पोएट्री। तो इसमें उन्होंने शो किया कि कश्मीर कंट्रीब्यूशन यानी कश्मीर कंट्रीब्यूशन यानी जो कश्मीर में जो हिस्टोरियन थे, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे हिस्टोरियंस आए पहले, जैसे नीलामत पुराना था 9th सेंचुरी में, तो देखा जाए तो तब तो कहना भी नहीं था, ठीक है। लेकिन ये रत्नाकर जो मेंशन कर रहा है, बहुत सारे टाइम टू टाइम हिस्टोरियन हैं जिन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा, शो कश्मीर कंट्रीब्यूशन टू क्लासिकल संस्कृत पोएट्री। तो कैसे कि कश्मीर का कंट्रीब्यूशन है संस्कृत क्लासिकल पोएट्री, यानी उस टाइम ना संस्कृत लैंग्वेजेस में बहुत सारी पोएम्स लिखी जाती थी, जब बहुत सारे और भी कोर्ट पोइट थे, हिस्टोरियंस थे, ठीक है। नेक्स्ट है आनंदा वर्धना। नेक्स्ट है कौन सा, आनंदा वर्धना, जिन्होंने धवन्यलोका बुक लिखी आनंदा वर्धना ने, जिसमें क्या इंपॉर्टेंस क्या है, रेवोल्यूशनाइज्ड इंडिया पोएटिक्स, यानी इंडियन पोएट्री को रेवोल्यूशनाइज किया, मतलब उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया। कश्मीर एज ए सेंटर ऑफ एस्थेटिक, यानी यहाँ पे बोला गया कि रिलेटेड टू द ब्यूटी ऑफ आर्ट आर एप्रिशिएट, मतलब किसके बारे में, एप्रिसिएशन व्हाट लुक्स आर फील ब्यूटीफुल, यानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ की खूबसूरती की सराहना की है, और वहाँ की इंडियन पोएट्री यानी पोएम्स वगैरह, मतलब हर चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंस शो की गई। संस्कृत लैंग्वेजेस में तब पोएम्स वगैरह लिखी जाती थी। वो एक तो एक हिसाब से वो कला थी, एक एप्रिसिएशन, एक तो ऊपर से कश्मीर की हरी वादियाँ, ब्यूटी उसके बारे में। नेक्स्ट है अभिनव गुप्ता जो था, इन्होंने किस में लिखा, तंत्रालोका में लिखा। अभिनव गुप्ता जो थे, जो इन्होंने तंत्रालोका में लिखा, 10th 11th सेंचुरी में लिखा। इन्होंने इंसाइक्लोपीडिक ट्रीटीज ऑन कश्मीर सिविज्म, इन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिक लिखी किस पे, कश्मीर शिविज्म पे, यानी शिविज्म होता है उस टाइम वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा की पूजा होती थी, त्रिका सिस्टम बोलते थे। तो अभिनव गुप्ता ने तंत्रालोका में त्रिका सिस्टम के बारे में मेंशन किया है, यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑन कश्मीर शिविज्म के बारे में, कि उस टाइम शिविज्म वाला लोग वहाँ की इबादत करते थे, पूजा करते थे। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस, मैग्नम ओपस ऑफ कश्मीर शिविज्म, यानी ग्रेट वर्क, मतलब इसने वही कि कश्मीर शिविज्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा काम, मतलब इसने मेंशन किया कि वहाँ पे ये धर्म, मतलब इस धर्म के लिए, हिंदुइज्म के धर्म के लोग वर्शिप लॉर्ड शिवा कहते हैं। शो स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल हाइट ऑफ कश्मीर, और उस टाइम लोग रिलीजियस के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितने स्पिरिचुअलिटी थी, कितनी वो इबादत पूजा करते थे उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब मेडिएवल पर्शियन और अरेबिक सोर्सेज मिलेंगे आपको, कुछ पर्शियन लैंग्वेजेस में होंगे, कुछ अरेबिक सोर्सेज में होंगे कश्मीर हिस्ट्री पे। तो चलिए अब इसमें क्या है, शमशे सिराज अफीफ, ये हिस्टोरियन है जिन्होंने लिखे तारीख फिरोज शाही। तो शमशेर सिराज अफीफ जो है तारीख फिरोज शाही लिखी है, 14th सेंचुरी की बात है। तो यहाँ पे 14th सेंचुरी में कौन सी डायनेस्टी थी इंडिया में, तुगलक डायनेस्टी थी, ठीक है। तो उनके जो कोर्ट हिस्टोरियन थे कौन थे, शमशेर सिराज अफीफ थे, ठीक। तो किसके टाइम में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। उन्होंने कहीं न कहीं इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, मेंशन कश्मीर इंडिया ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत टाइम था, पीरियड था, और उस टाइम आपको पता है कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत मानी गई। उसके बाद मुगल डायनेस्टी शुरू हुई थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत बहुत सारी डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक, सईद डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टी थी। तो चलिए यहाँ पे हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, दिल्ली कंटेक्स्ट ऑफ दिल्ली कश्मीर रिलेशन, मतलब 14th सेंचुरी में दिल्ली और कश्मीर के बीच में एक रिलेशन था, यानी एक पॉलिटिकल रिलेशन था। तो शमशेर सिराज अफीफ ने तारीख फिरोज शाही में इस कश्मीर के बारे में जिक्र किया है। नेक्स्ट है मोहम्मद कासिम फरिश्ता, इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम फरिश्ता जो है, इन्होंने लिखी है तारीख फरिश्ता। देखो जब तारीख फरिश्ता दैट मीन्स ये पर्शियन लैंग्वेज में, जब तारीख आई लग जाए तो ये दैट मैक्सिमम ये किस लैंग्वेज में लिखी है, पर्शियन लैंग्वेज, और ये कब लिखी है, 6th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम आपको याद है, उस टाइम मुगल का शासन था। तो पर्शियन हिस्ट्री थे, मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, इंक्लूड कौन सा, कश्मीर किंग्स के बारे में मेंशन किया है। इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यूबल सोर्स फॉर सल्तनत एंड मुगल कश्मीर, ठीक है। उस टाइम जो सल्तनत थी, मीर सल्तनत थी, चक वगैरह, उसके बारे में जो बहुत टाइम डायनेस्टी थी, लेकिन मुगल
एंड कश्मीर, यानी उस आपको पता 1586 में मुगल ने कैप्चर किया था अकबर के टाइम में कश्मीर को, तो उस टाइम क्या था उसके बारे में भी मेंशन किया गया है किसमें, मोहम्मद कासिम के फ़रिश्ता की जो बुक है तारीख़-ए-फ़रिश्ता में, ठीक। नेक्स्ट है निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन अहमद ने जो बुक किताब लिखी हिस्ट्री, तबक़ात-ए-अकबरी, तबक़ात तबक़ात-ए-अकबरी, ये 16th सेंचुरी में लिखी और ये जो थे मुगल एम्परर अकबर के टाइम में लिखी गई, जब राजा अकबर थे और अकबर का शासन शुरू हुआ था 1555 आप 55 या 56 मान लीजिए टू 1605 तक, तो काफ़ी देर तक इनका शासन रहा। तो अब इसमें क्या है सॉरी निज़ामुद्दीन अहमद ने तबक़ात-ए-अकबरी लिखी 16th सेंचुरी में और अकबर के टाइम में लिखी गई। इसमें मेंशन किया गया मुगल कन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर इन 1586 और इसमें निज़ामुद्दीन अहमद ने तबक़ात-ए-अकबरी में मुगल कन्क्वेस्ट यानी कश्मीर के बारे में लिखा कि मुगल ने कैसे कश्मीर को कैप्चर किया था 1586 में। तो उसमें कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड ऑफ अकबर एक्सपेंशन उस टाइम के उस ज़माने में जब अकबर किंग था, तो उसके उस टाइम का कंटेम्प्रेरी अकबर एक्सपेंशन कहाँ-कहाँ पे उसने एरिया कैप्चर किया और कश्मीर का भी ज़िक्र है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है अबुल फ़ज़ल, अकबरनामा एंड आइन अकबरी लिखी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ऑफ़िशियल हिस्टोरियन था अकबर का टाइम का अबुल फ़ज़ल। अकबरनामा और आइन अकबरी के में लिखा गया है 16th सेंचुरी में, उसमें मेंशन किया गया है कश्मीर के बारे में। इन्होंने भी डिटेल कन्क्वेस्ट बताई है कश्मीर की और एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम कन्क्वेस्ट कैसे कंकर्ड एरिया को कैप्चर किया और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन किया गया और फर्स्ट हैंड मुगल सोर्स ऑन कश्मीर इंटीग्रेशन। तो ये फर्स्ट मुगल सोर्स है कि कश्मीर को कैसे उन्होंने अपनी सल्तनत के साथ मर्ज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है जहांगीर ने लिखी है तुज़काए जहांगीरी, यानी जहांगीर जो किंग था ये किसका पुत्र था मतलब किसका प्रिंस मतलब शहज़ादा मतलब ये बेटा था ये था अकबर का। अकबर मतलब अकबर के बाद जहांगीर आए। तो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी है जहांगीर ने लिखी है जिसका नाम क्या है तुज़काए जहांगीरी। तो यहाँ पे इन्होंने कश्मीर के बारे में जैसे कश्मीर गार्डन्स के बारे में मेंशन किया है, क्लाइमेट का ब्यूटी वहाँ की खूबसूरती के बारे में इम्पोर्टेंस किया, पर्सनल एंड व्यूड अकाउंट ऑफ मुगल कश्मीर। यानी जहांगीर ने खुद अपनी किताब लिखी ऑटोबायोग्राफ़ी और खुद उसमें कश्मीर के बारे में ज़िक्र किया है। बहुत सारे आपको जहांगीर के नाम से भी बहुत सारी गार्डन्स के नाम से भी आप नाम मशहूर हुए थे जहाँ के जैसे शाहजहाँ और जहांगीर, इन दोनों का ज़्यादा फ़ोकस कश्मीर पे रहा था उस टाइम भी अपने टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट है मिर्ज़ा हैदर दुगलत। मिर्ज़ा हैदर दुगलत जो है जिन्होंने क्या लिखी तारीख़-ए-रशीदी, ये 16th सेंचुरी में लिखी। तो ये सेंट्रल एशियन नोबल एंड कज़िन ऑफ बाबर का कज़न था जब अकबर जब बाबर ने 126 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी 1525-26 में, तो उसके बाद बाबर का शासन शुरू हुआ था मुगल डायनेस्टी का। डिस्क्राइब कश्मीर, कश्मीर के बारे में गोंड कश्मीर, हम यहाँ पे मिर्ज़ा हैदर दुगलत के बारे में बोल रहे हैं। गोंड कश्मीर ब्रीफली रोड डायरेक्ट अकाउंट ऑफ इट, तो कश्मीर मतलब कैसे कश्मीर को गोंड किया जाता है और रोड डायरेक्ट अकाउंट ऑफ इट और इसके बारे में डायरेक्ट लिखा गया है। इंपॉर्टेंस आई विटनेस अकाउंट ऑफ प्री मुगल कश्मीर, और इसमें ये भी मेंशन किया है कि किस तरह से मतलब कैसे उस टाइम कश्मीर को गवर्न करता था, कौन किंग था, और डायरेक्ट उसके बारे में लिखा है और इसकी इम्पोर्टेंस की आई विटनेस अकाउंट ऑफ प्री मुगल कश्मीर। और उससे पता चलता कि जब मुगल ने कश्मीर को 1586 में कैप्चर किया, उससे पहले वहाँ का कैसा सिचुएशन थी, कैसी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वेदर सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकॉनमी हो। नेक्स्ट है हसन शाह। हसन शाह ने तारीख़ कश्मीर लिखी थी। तो हसन शाह ने तारीख़ कश्मीर लिखी कब 16th सेंचुरी में, ठीक। हाँ, और यहाँ पे मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने चक डायनेस्टी के बारे में लिखा था, नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, मतलब उस टाइम चक डायनेस्टी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ये मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने इस चक डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया था। तो हसन शाह अब आता है तारीख़ कश्मीर। हसन शाह ने तारीख़ कश्मीर लिखी 15th-16th सेंचुरी में। इसमें कश्मीर किंग्स के बारे में लिखा गया। इम्पोर्टेंस क्या है, नेटिव रिकॉर्ड ऑफ कश्मीर सल्तनत के बारे में। तो बहुत सारी आपको बुक्स मिलेंगी तारीख़ कश्मीर, जैसे राज तरंगिनी में है तारीख़ कश्मीर, तारीख़-ए कश्मीर, तारीख़-ए कश्मीर। तो आपको कभी-कभी आप ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो उससे आप ये नहीं करना, आप देख सकते हैं कि
15-16 सेंचुरी में किसने लिखा, फिर लेटर 60 से, इससे आपको पता चलेगा कि पहले कौन आया, हसन शाह जिसने तारीख़ कश्मीर लिखी, ठीक है। तो रिकॉर्ड कश्मीर सल्तनत के बारे में। फिर नेक्स्ट है बाबा बाबा दाऊद मिशकती। तो बाबा दाऊद मिशकती जो था, उन्होंने भी तारीख़ कश्मीर लिखी, ये 16 सेंचुरी में लिखी, ठीक है। तो ये कश्मीर हिस्टोरियन था। इन्होंने और क्या कल्चर, रिलीजन, जो चाहे कल्चर हो वहाँ का, किंग्स हो, कल्चर हो, वहाँ का जो धर्म था कश्मीर के बारे में वो भी मेंशन। इन पॉइंट्स क्या है, लोकल कश्मीरी पर्सपेक्टिव, और वहाँ के लोगों का जो कश्मीरी पर्सपेक्टिव, वहाँ की क्या ओपिनियन रहते हैं उनके उस टाइम की, वो सारी बातें इन्होंने तारीख़ कश्मीर में लिखी है। किसने, बाबा दाऊद मिशकती ने, ठीक है। इन्फ्लुएंस लेटर, इसमें क्या हुआ, इन्फ्लुएंस लेटर विलेज इन कश्मीर। तो लेटर क्या मतलब, बहुत सारे वहाँ के जो विलेजेस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा इनका, मतलब काफ़ी ही प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑन द सल्तनत पीरियड ऑफ कश्मीर, शामीर एंड चक डायनेस्टी। तो बाबा दाऊद मिशकती ने तारीख़ कश्मीर में किस डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया, शामीर और चक डायनेस्टी के बारे में भी जिक्र किया था उस टाइम। नेक्स्ट है हैदर मलिक छदूरा, ठीक है। तो हैदर मलिक छदूरा जो है, सॉरी, ये इसके साथ याद रखना, ये वाला पॉइंट जो है हैदर मलिक छदूरा इसके साथ है, ठीक है। तो हैदर मलिक छदूरा जो है, इन्होंने कौन सी लिखी बुक, तारीख़ कश्मीर, इन्होंने भी लिखी, लेकिन ये कब आए, 17th सेंचुरी में। देखिए छदूरा इन्फ्लेटर, ये एक विलेज है कश्मीर में, ठीक है, छदूरा विलेज इन कश्मीर। 17th सेंचुरी में इन्होंने तारीख़ कश्मीर लिखी हैदर ने। और इंपॉर्टेंस क्या, मेजर इंडिजिनस पर्सन अकाउंट ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। तो पर्शियन कश्मीर हिस्ट्री के बारे में मेजर इंडिजिनस पर्शियन अकाउंट, यानी पर्शियन लैंग्वेज में कश्मीर हिस्ट्री के बारे में लिखा। आल्सो कॉल्ड तारीख़ हैदर मलिक, और उनको तारीख़ हैदर मलिक भी कहा जाता है। हैदर मलिक छदूरा को क्या बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड तारीख़ हैदर मलिक। सर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द अकबर एनेक्स 15। तो देखिए, जब अकबर ने 1586 में कश्मीर को कैप्चर किया, तो उसके बाद वो मुगल कोर्ट में उन्होंने अपना मतलब एज ए कोर्ट हिस्टोरियन का काम शुरू किया। चलिए नेक्स्ट। कश्मीरी पर्शियन हिस्टोरियंस एंड कोर्ट सोर्सेज। देखिए अब कश्मीर पर्शियन हिस्टोरियन कोर्ट सोर्सेज के बारे में। ख्वाजा मोहम्मद जो आज़म था, उन्होंने लिखी एक बुक तारीख़ आज़म, ये 17th सेंचुरी में लिखी। अभी कश्मीरी पर्शियन हिस्टोरियन है, अभी दैट मीन्स कश्मीर के रहने वाले खुद पर्शियन हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इस लैंग्वेज में लिखा है। इन्होंने लिखा है ख्वाजा मोहम्मद आज़म ने तारीख़ आज़म, जिसमें क्या क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा है, उसकी सल्तनत वहाँ पे कैसी थी, और मुगल पीरियड और मुगल के शासन के टाइम में भी लिखा है। देखिए 17th सेंचुरी की बात की जाए तो 17th सेंचुरी में जो किंग रहते हैं उस टाइम, जहांगीर था इंडिया में, उसके बाद शाहजहाँ आया, फिर उसके बाद औरंगज़ेब आया। तो उस टाइम आप देखें तो मुगल पीरियड और उस वहाँ पे जो सल्तनत के बारे में, और हो सकता है कुछ रीजनल लेवल पे कुछ किंग्स हों, उनके बारे में मेंशन किया। इंपॉर्टेंस क्या, एट इंडिजिनस पर्शियन हिस्टोग्राफी। तो कहीं न कहीं वहाँ की पर्शियन हिस्ट्री या इंपॉर्टेंस की कि वहाँ की जो हिस्ट्री खुद लिखी गई, वहाँ पे लिखी उन्होंने, तो मतलब लोकल कश्मीरी हिस्टोरियंस ने लिखा किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है मीर सैफुल्ला, इन्होंने भी तारीख़ कश्मीर, देखो नाम तारीख़ कश्मीर कितनी बार ये हो रहा है, लेकिन आपको पता चल रहा है कि 17th सेंचुरी में किसने लिखी, 15 में किसने लिखी, 16 में किसने लिखी। तो तारीख़ कश्मीर में 17th सेंचुरी में लिखी गई। इसमें किंग्स और इवेंट्स के बारे में लिखा उस टाइम के। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, प्रोवाइड लोकल पर्सपेक्टिव अलॉन्ग साइड विद अदर हिस्टोरियन। तो वहाँ के लोकल पर्सपेक्टिव क्या था, राय क्या थी, और अदर हिस्टोरियंस के बारे में, वहाँ के किंग्स के बारे में लिखा गया, उस टाइम क्या क्या इवेंट्स हुए, और लोकल पर्सपेक्टिव लोगों का उनके बारे में क्या राय, ये सारी चीज़ें यानी डे टू डे लाइफ पूरे कश्मीर के बारे में, किंग्स के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है मिर्ज़ा मोहम्मद बाक़िर जो, जिन्होंने एक बुक लिखी नेक्स्ट पर्शियन क्रॉनिकल, ये पर्शियन क्रॉनिकल लिखी, ठीक है, ये भी हिस्ट्री ही बुक लिखी, और ये 17th और 18th सेंचुरी में लिखी। किसने, मिर्ज़ा मोहम्मद बाक़िर ने पर्शियन क्रॉनिकल को लिखा था। देखिए आप वीडियो को पास करके लिख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से इसको। रिकॉर्ड्स रूलर, देखिए यहाँ पे क्या बोला, रिकॉर्ड्स रूलर, मतलब रूलर्स किंग्स के बारे में, रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, सारी चीज़ें पर्शियन क्रॉनिकल में मेंशन की गई। इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्स फॉर लेटर सल्तनत एंड अर्ली मुगल कश्मीर, ठीक है। इसकी एक और भी थी कि
लेटर जो सल्तनत में जो लोग जैसे मीर डायनेस्टी थी, चक डायनेस्टी, उनके बारे में लिखा गया बहुत सारी। फिर अर्ली मुगल कश्मीर, तो पहले शुरुआत जो अर्ली मुगल कश्मीर के बारे में कि स्टार्टिंग में जैसे अकबर के टाइम में शासन शुरू हुआ, तो उनके बारे में अर्ली मुगल कश्मीर के बारे में है कि कैसा वहाँ पे कश्मीर था जब मुगल का भी शासन शुरू हुआ। नेक्स्ट है अखुंड शबुद्दीन, अखुंद शबुद्दीन, अखुंद शबुद्दीन जिन्होंने लिखी है तारीख़ कश्मीर, इन्होंने भी तारीख़ कश्मीर लिखी है, 18 सेंचुरी में लिखी है, लेकिन अखुंद शबुद्दीन आया 18 सेंचुरी में आया, ठीक है। और हमेशा याद रखना, हमेशा अगर हम अगर 18 सेंचुरी पढ़ें यानी 700 से 1700 से लेकर 1799 तक हम इसको 18 पढ़ेंगे, फिर 1800 से लेकर 1899 इसको 19, यानी 100 से मतलब 100 साल को आगे लेकर जाना, एक सेंचुरी एक्स्ट्रा कर देनी है आपने, ठीक है। 80 यानी 18 सेंचुरी जो है मतलब 1700 से लेकर 1799 तक इसका मतलब ये पीरियड आता है। अगर 19 की बात करेंगे दैट मीन्स 1800 से लेकर 1899, उसको हम 19 सेंचुरी, और जैसे हम आज हैं 2025 दैट मीन्स ये 21st सेंचुरी है, ठीक है। अब अखुंद शबुद्दीन है जिन्होंने तारीख़ कश्मीर लिखी, ये भी पर्शियन लोकल क्रॉनिकलर्स थे, ठीक है, जिन्होंने लिखी थी प्रिजर्व इंडिजिनस कश्मीर नैरेटिव। तो वहाँ का जो लोगों का अपना जो कश्मीर नैरेटिव था, कश्मीरी नैरेटिव था, वहाँ की किंग्स के बारे में, वहाँ के हिस्टोरियंस के बारे में, वहाँ के सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में अपना जो पर्सपेक्टिव था उनका अपना लोकल, वो उसमें ज़िक्र है। नेक्स्ट है ज़ैनुलब्दीन कोर्ट क्रॉनिकल, यानी ज़ैनुलब्दीन जिसको अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं, उनकी कोर्ट की क्रॉनिकल्स में भी 15th सेंचुरी में मेंशन किया गया है। ऑफिशियल रिकॉर्ड ड्यूरिंग बादशाह रैन, तो बहुत सारे ऑफिशियल इस ज़ैनुलब्दीन जो को बादशाह जो किंग था इसके टाइम भी बहुत सारे रिकॉर्ड लिखे गए। इम्पॉर्टेंस डायरेक्ट एविडेंस ऑफ टॉलरेंट रिफॉर्मिस्ट रूल, तो इसमें इसकी यही इंपॉर्टेंस थी जो क्रॉनिकल लिखी गई पर्शियन लैंग्वेज में कि टॉलरेंस मतलब कि क्योंकि इस्लाम तो आ गया था अब 14th या 13th-14th सेंचुरी में जब भी इस्लाम आया, ठीक है। तो ज़ैनुलब्दीन इसमें खासकर जिक्र किया है, मेंशन किसका वर्णन किया है, टॉलरेंट रिफॉर्मिस्ट रूल, यानी कैसे उन्होंने वो सहनशीलता और धर्म के प्रति प्यार मोहब्बत से पेश आना वो मेंशन किया था। रिफॉर्मिस्ट रूल यानी कुछ चीज़ों को दोबारा से रूल को रिफॉर्म करना, यानी दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस लाना, ठीक है। पर्शियन कोर्ट पोइट्स, तो कुछ पर्शियन कोर्ट पोइट्स भी थे अनोनिमस जो अननोन है, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस होंगे, ठीक है, जिन्होंने कश्मीर कोर्ट्स के बारे में मेंशन किया, लिटरेचर कंटेनिंग हिस्टोरिकल डाटा। तो देखो एवरीडे हैपनिंग मेंशन की जाती थी, कोर्ट्स में क्या हो रहा है, किंग्स क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हो, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था कैसी है वहाँ की। नेक्स्ट चलते हैं आप, देखिए अब थोड़ा और आपको सब्र करना पड़ेगा। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स को ही मार्क आउट किया इस पेज पे क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो जो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद आज़म दीदामारी, मोहम्मद आज़म दीदामारी जो है ये भी एक जो था ये भी एक हिस्टोरियन था जिसने लिखा वक्त कश्मीर, वक्त आए कश्मीर, वक्त कश्मीर लिखा। हो सकता है कि इसमें स्पेलिंग ये गलत है, वक्त कश्मीर थोड़ा टाइपिंग में ये हो गया। तो वक्त कश्मीर 18th सेंचुरी में लिखी गई, ठीक। तो इसका फोकस था मोहम्मद आज़म दीदामारी, जो वक्त कश्मीर लिखी गई 18th सेंचुरी में मोहम्मद आज़म की तरफ से। हाँ जी, आप कोई भी कोड याद रख सकते हैं। हाँ जी, मोहम्मद आज़म दीदामारी जो 18th सेंचुरी में आया, उन्हें एक हाँ जी वक्त आ गया जी आप कश्मीर का, कोई भी आप कोड बना के याद रख सकते हो। किसके बारे में, सूफ़ी सेंट्स के बारे में, वहाँ के श्राइन्स के बारे में, कल्चरल लाइफ, वहाँ के लोग सूफ़ी सेंट्स कैसे थे, श्राइन में कैसे विजिट करते थे, और वहाँ के कल्चरल लाइफ, लोगों का वे ऑफ लाइफ, टॉकिंग, बात करने का तरीका, रिचुअल, ये सारे मेंशन किया था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, रिच सोर्स फॉर रिलीजियस एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिच सोर्स फॉर रिलीजियस, यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, धर्म मतलब धर्म के हिसाब से एक रिच सोर्स माना गया था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और वहाँ की सोसाइटी के बारे में हिस्ट्री लिखी गई है कश्मीर के बारे में। तो ये हमने अगर आप चाहो तो आप इसको अब देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप इसको पास करके इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम जो फॉरेनर ट्रैवलर्स जो आए, खासकर अंग्रेज़ लोग, फ्रांकिस बर्नियर जो था, इन्होंने एक बुक लिखी थी ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, मतलब ये ट्रैवलर थे, इन्होंने ट्रैवलॉग लिखा,
और मुगल एम्पायर के बारे में लिखा। ये कब आए? 17th सेंचुरी में आए थे, ठीक है? और ये याद रखना किसके टाइम आए थे? ये औरंगज़ेब में के टाइम में आए थे। फ्रेंच फिज़िशियन था ये, एक्चुअली फ्रेंच फिज़िशियन था। मतलब एक डॉक्टर मान लीजिए एंड ट्रैवलर मतलब यात्री मतलब एक इनका काम चलने का काम था और जहाँ पे भी जाते थे साथ में अपनी एक डायरी होती है उस पे लिखते थे एट औरंगज़ेब कोर्ट, ठीक है? ये फ्रेंच फिज़िशियन था और ट्रैवल औरंगज़ेब कोर्ट में आया और डिस्क्राइब कश्मीर ब्यूटी। और देखो एक तो इंडिया के बारे में लिखा और कश्मीर की ब्यूटी के बारे में कहीं न कहीं उन्होंने कश्मीर में भी विज़िट किया। पीपल एंड गार्डन्स के बारे में, कश्मीर के लोगों के बारे में, वहाँ की खूबसूरती के बारे में, वहाँ की बागवानी के बारे में, ठीक है? इम्पोर्टेंस क्या है? यूरोपियन आई विटनेस अकाउंट ऑफ मुगल कश्मीर। तो इससे पता चल जाता है आई आँखों देखी, यानी जो बाहर से अंग्रेज़ लोग आए, हिस्टोरियंस आए, जो ट्रैवल ब्लॉग्स आए उन्होंने अपनी आँखों देखी वो सारी चीज़ें अपनी बुक्स में भी मेंशन की और मुगल कश्मीर के बारे में कि कैसे मुगल का शासन था और अकबर के टाइम में, फिर जहांगीर के टाइम में, शाहजहाँ के टाइम में, औरंगज़ेब के टाइम में, ठीक है? नेक्स्ट है निकोलो मनुकी निकोलो मोनुकी जिन्होंने स्टोरिया डो मोगर लिखी है। स्टोरिया डो मोगर लिखी है किसने? ये इटली का रहने वाला था ट्रैवलर एक्चुअल में, निकोलाउ मनुकी स्टोरिया डो मोगर। तो जैसे आप इसको वीडियो को पॉज़ करके आप अच्छे से आप देख लेना, ठीक है? स्टोरिया डो मोगर इटालियन ट्रैवलर था, ठीक है? हिस्ट्री मुगल्स के बारे में लिखी, ओके? नोट ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स देखो ज्योग्राफी के बारे में भी लिखा कश्मीर की, पॉलिटिक्स के बारे में भी लिखा, मुगल लाइफ इन कश्मीर, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की ज्योग्राफी। तो एट दैट टाइम मुगल का शासन था कश्मीर पे, तो तभी उनके बारे में कश्मीर का भी मेंशन किया। इंपॉर्टेंस क्या? इंडिपेंडेंट यूरोपियन व्यू ऑफ मुगल कश्मीर, यानी इंडिपेंडेंट यूरोपियन यानी एक न्यूट्रल बेस एक व्यू, एक ओपिनियन जो कश्मीर मुगल कश्मीर के बारे में बाहर से एक हिस्टोरियन आए बहुत सारे, ये इंडिपेंडेंट यूरोपियन व्यू था, इंडिपेंडेंट, ठीक है? जो उन्होंने लिखा था किसके बारे में? मुगल कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ये भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन था। ये किसके टाइम में आया? शाहजहाँ के टाइम में। इन्होंने कौन सी लिखी? बादशाहनामा लिखी। कब लिखी? 17th सेंचुरी में, शाहजहाँ के टाइम में आया था, ठीक है? तो शाहजहाँ के आपको ये याद है कि जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया था, शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब आया था। रिकॉर्ड इम्पीरियल विज़िट मतलब इसमें मेंशन किया कि कैसे इम्पीरियल जो किंग्स विज़िट करते थे गार्डन्स में, ठीक है? मुगल रूल इन कश्मीर का भी मेंशन किया, तो उसकी खूबसूरती मतलब कैसे राजा वहाँ पे जाते थे, विज़िट करते थे, गार्डन्स में जाते थे, घूमने जाते थे और वहाँ का मुगल शासन कश्मीर में कैसा था। इम्पोर्टेंस क्या है? बादशाहनामे की जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है, ऑफिशियल मुगल रिकॉर्ड ऑफ कश्मीर अंडर शाहजहाँ। तो इसमें क्या है? ऑफिशियल मुगल रिकॉर्ड, यानी कि इसमें ऑफिशियल, क्योंकि अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो लिखे ये ऑफिशियल रिकॉर्ड लिखा था शाहजहाँ के टाइम में, तो ये कश्मीर के बारे में एग्जैक्ट रिकॉर्ड लिखा है बादशाहनामा में, ठीक? नेक्स्ट चलते हैं। सर अब ये कॉलोनियल मॉडर्न सोर्स ऑन कश्मीर 1920 सेंचुरी। तो अब देखिए 1920 सेंचुरी में अब देखो कि अब अंग्रेज़ों का शासन था ये 1920 सेंचुरी में, तो अब अंग्रेज़ लोगों ने भी हिस्ट्री बहुत सारी लिखी अपने टाइम में। तो उन्होंने क्या, जैसे सर वाल्टर लॉरेंस, बहुत सारे हिस्टोरियंस थे। सर वाल्टर लॉरेंस जिन्होंने द वैली ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा, कब लिखा? 1895 में 1895 में लिखा ये द वैली ऑफ कश्मीर, सर वाल्टर लॉरेंस ने। तो डिटेल सर लैंड की मतलब लैंड की, लोगों की, पीपल की, कल्चर के बारे में मेंशन किया गया। तो कल्चरल इथनोग्राफी, यही कल्चर क्या है? इथनोग्राफी मतलब यही इसमें जो कल्चर के बारे में स्टडी की गई। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मतलब वैली ऑफ कश्मीर में जब ये बुक लिखी गई ये द वैली ऑफ कश्मीर के बारे में, तो इसमें यही मेंशन किया गया लोगों के बारे में, ज़मीन की सर्वे, वहाँ का कल्चर के बारे में। सर वाल्टर लॉरेंस ने जो वैली ऑफ कश्मीर लिखी थी, कब लिखी थी? 1895 में। ओल्स्टेन ये वही है जिसने राज तरंगिनी ट्रांसलेशन की थी, कब की थी? 1900 में। राज तरंगिनी जो कलहन ने लिखी थी, ट्रांसलेटेड कलहन क्रॉनिकल इनटू इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी। इंपॉर्टेंस क्या थी? मेड कश्मीर संस्कृत हिस्ट्री एसेसिबल। तो इसने क्या किया कि जो संस्कृत भाषा में ये चीज़ लिखी गई थी, तो ये बड़ा मुश्किल, आज भी देखो संस्कृत हर किसी को तो नहीं आती, 99% लोगों को तो आएगी नहीं संस्कृत। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लिश को मतलब संस्कृत लैंग्वेज
जो राजतरंगिणी की थी उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया और हिस्ट्री एसेसिबल, तो इससे बड़ा ईज़ी हो गया है लोगों को हिस्ट्री को समझना। राजतरंगिणी जो ट्रांसलेट ओरलस्टेन ने राजतरंगिणी को इंग्लिश में किया था। नेक्स्ट है जॉर्ज बुलर। जॉर्ज बुलर ने रिसर्च एंड इंस्क्रिप्शन, तो मतलब बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस के बारे में रिसर्च की थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो बिल्डिंग्स पे लिखी जाती थी, मोनूमेंट्स पे, स्टैचूज़ पे, काइन पे, हाथों से लिखी जाती है स्टैचूज़ पे वगैरह जो, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टडी एशियंट एपिग्राफ्स यानी इज एन एशियंट इंस्क्रिप्शन कैरिड ऑन बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, स्टैचूज। तो कुछ एपिग्राफ्स होती है, कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती है, ठीक है, जो किस पे मिलती थी, चाहे बिल्डिंग पे हो, मोनूमेंट्स पे हो, स्टैचूज पे। यानी देखो ये काइन पे कुछ लिखा जाता था, या कोई फोटो बनाया जाता है और उस पर कोई किसी भाषा में चीज़ें लिखी जाती थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या, सोर्स ऑफ डेटिंग रूलर्स एंड कन्फर्मिंग इवेंट। तो इससे क्या होता था कि डेट रूलर्स, यानी जब ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई तो पूरा पता चलने लगे कि किस टाइम की बात चल रही है, क्योंकि उस इंस्क्रिप्शन पे डेट भी मेंशन की गई थी। जैसे हम काइन की बात करते हैं, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 वगैरह, तो हर एक पे जिस टाइम वो काइन बनाया होता है, वो मिंट किया होता है, तो उस टाइम की डेट होती है। तो उस तरह से भी ये चीज़ें इंस्क्रिप्शन से पता चलता था डेटिंग रूलर की कौन सा किंग किस टाइम आया और उसका शासन कितने देर रहा, उसके बाद कौन सा किंग आया, ठीक है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ रिपोर्ट्स, तो आर्कियोलॉजिकल यानी आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से सर्वे रिपोर्ट दी किसके बारे में, जैसे बिल्डिंग्स के बारे में, पैलेसेस के बारे में, मोनूमेंट्स के बारे में। जैसे हम एक बेस्ट बोलते हैं, जैसे हाँ जी एक एग्जांपल वार मेमोरियल इंडिया गेट, एग्जांपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये इतना है कि जैसे बिल्डिंग्स के बारे में हम ताजमहल की भी बात कर सकते हैं। उस टाइम खासकर कश्मीर में कुछ ऐसे पैलेसेस थे, कुछ ऐसे मोनूमेंट्स थी, उनके बारे में इन्होंने मतलब डिटेल एक्सप्लोर किया और रिपोर्ट दी। इंपॉर्टेंट फर्स्ट आर्टिकल स्टडी ऑफ कश्मीर, तो पहली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल स्टडी हुई, इसके बारे में बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में स्टडी हुई। नेक्स्ट है सीई बैट्स। सीई बैट्स ने क्या लिखी, गेस्टर ऑफ कश्मीर। तो सीई बैट्स ने गेस्टर ऑफ कश्मीर बुक लिखी, ठीक है, हिस्ट्री लिखी, जो किसके बारे में लिखती है, ज्योग्राफी के बारे में लिखती है और इस यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। देखो आपको एक ही बात याद रखनी है कि ज्योग्राफी के बारे में लिखी और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखी, यानी पॉलिटी के बारे में लिखी। इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यूएबल फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या था, अवेलेबल फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी इंपॉर्टेंस मेंशन की गई कि देखो जी अब कश्मीर में भी अब अंग्रेज़ों का थोड़ा यानी कि डोमिनेंस हो रहा है, तो अवेलेबल फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी गई कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टिंडेल बिसोके। टिंडेल बिसोके ने कश्मीर इन सनलाइट एंड शेड, तो ये चीज़ ये लिखी गई बुक जो कश्मीर इन सनलाइट एंड शेड, ठीक है। देखो होता है ना, सनलाइट होता है सूरज की किरणें, शेड होता है छाया, ठीक है। तो एक बुक लिखी गई, ये टिंडेल बिसोको ने लिखी थी, ठीक है। तो आप अगर याद ना रहे तो आप ऐसे भी रखते याद सकते, कोई भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखना हो, टिनी डेल कश्मीर में टीनी टीनी सनलाइट्स हैं, टीनी टीनी शेड्स हैं, छोटी छोटी, तो थोड़ा सा याद रखने के लिए कोई भी आप कोड रख सकते हैं। टिंडेल बिसोके था जिन्होंने कश्मीर इन सनलाइट और शेड के बारे में ये बुक लिखी, ठीक। इसमें मिशनरी एजुकेशनिस्ट अकाउंट्स यानी एजुकेशन अकाउंट्स के बारे में लिखा, पूरा व्यू कश्मीर सोसाइटी अंडर डोगरा, और वहाँ पे मेंशन किया कि डोगरा उस टाइम में जो रूलर्स था उनके बारे में, कश्मीर सोसाइटी के बारे में मेंशन किया था, ठीक है, कि अंदर डोगरा रूल वहाँ पे था, तो वहाँ की कश्मीर की सोसाइटी कैसी थी। नेक्स्ट है फ्रॉम हिज यंग हस्बैंड। तो यंग हस्बैंड ये जो है ये एक नेक्स्ट एक्सप्लोरर था, हिस्टोरियन था, फ्रॉम हिज यंग हस्बैंड, जिन्होंने क्या लिखा, 1909 में कश्मीर लिखा, ठीक है। 1909 में एक बुक का नाम लिखा सिर्फ कश्मीर। ब्रिटिश ऑफिसर एंड एक्सप्लोरर, एक ऑफिसर था, एक्सप्लोरर था, खोज करने वाला। इंपॉर्टेंस क्या है, टेरर राइटिंग विद जियो पोलिटिकल इंसाइट, तो यहाँ की वहाँ की ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ डिटेल्स बताई कि वहाँ की फिजिकल के बारे में, वहाँ के वेदर वगैरह जो भी क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, फिजिकली क्या है, ठीक है। तो जियो पोलिटिकल यानी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल राइटिंग लिखी, किसने, फ्रॉम हिज यंग हस्बैंड ने, कश्मीर वाली बुक में। नेक्स्ट है रॉबर्ट थोर्फ जिसने कैशमेयर मिस गवर्नमेंट 1868 में लिखी। कैशमेयर मिस गवर्नमेंट है, देखो ये जरूरी थोड़ा कि पूरी उस पर, अब देखो जिस पे कश्मीर का ही नाम, दैट मीन वो कश्मीर का ही जिक्र है,
ठीक है? लेकिन जिस पे थोड़ा-सा टाइटल नाम चेंज है, दैट मीन्स में और चीज़ों के बारे में भी ज़िक्र होगा, थोड़ा कश्मीर के बारे में। क्रिटिसाइज़ डोगरा रूल ओवर कश्मीर, ठीक है? तो उन्होंने क्या कि डोगरा का शासन था, उसको क्रिटिसाइज़ किया कि कश्मीर के ऊपर डोगरा का शासन है। इम्पोर्टेंस अर्ली पॉलिटिकल क्रिटिक ऑफ डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वहाँ की जब शासन था डोगरा का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनकी वहाँ की क्रिटिसिज़्म मेंशन की गई है कश्मीर मिस गवर्नमेंट में। तो यानी दैट मीन्स इससे यही पता चलता है मिस गवर्नमेंट, ये सिर्फ़ कश्मीर पे ही लिखा गया कि डोगरा रूल का वहाँ का जो शासन था उतना इन्फ्लुएंसिव नहीं था, ठीक है? और उसकी क्रिटिसिज़्म इसमें आपको मिलेगी, किसमें? कश्मीर मिस गवर्नमेंट में, रॉबर्ट थॉरपी। नेक्स्ट है आर्थर न्यू। आर्थर न्यू है बियॉन्ड द पीर पंजाब। देखो ये एरिया जो पीर पंजाल वाला एरिया वगैरह की जो बात कर रहे हैं, तो ये जैसे कश्मीर, लद्दाख वगैरह ये जो एरिया है, ठीक है? तो इसमें बियॉन्ड द पीर पंजाल मतलब मेडिकल मिशनरी ट्रेवलॉग। तो ये मेडिकल मिशनरी यानी एक किस्म का ये डॉक्टर ही माना गया था उस टाइम, मिशनरी था, इसका काम क्या, ट्रेवलॉग इसने लिखा साथ में। इंपॉर्टेंट फर्स्ट हैंड नोट्स ऑन हेल्थ। देखिए वहाँ की हेल्थ के बारे में और सोसाइटी के बारे में कि वहाँ के लोगों, एक तो हेल्थ के बारे में कि वहाँ की हेल्थ कैसे लोगों की रहती है, सेहत मतलब कैसे, मतलब एक डॉक्टर का काम क्या होता है, ठीक है? सोसाइटी इन कश्मीर और वहाँ की सोसाइटी कैसी है, ठीक है? एन एस न्यू, एक तो आथर न्यू था जिसका मैं पता लग गया बियॉन्ड द पीर पंजाब। अब एन एस न्यू आया दूसरा, 30 ईयर्स इन कश्मीर। तो उसने लिखा यानी 30 ईयर्स इन कश्मीर, ने 30 साल कहाँ पे, कश्मीर में। तो एन एस न्यू ने लिखी है। मेडिकल मिशनरी था, ये भी मेडिकल मिशनरी था जो हेल्थ डिपार्टमेंट से था मतलब उस टाइम, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या, लॉन्ग टर्म सोशल ऑब्जर्वेशन कश्मीर, यानी सोसाइटी के बारे में लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ली है, उसके बारे में डिटेल स्टडी की है। तो याद रखना कि सोशल ऑब्जर्व यानी सोसाइटी के बारे में ऑब्जर्व किया था, और वहाँ की हेल्थ यानी वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी रहती है, तो हर चीज़ के बारे में, ठीक है? जज, आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर का काम है टू क्योर डिजीज़ वगैरह कुछ भी, ठीक है? जॉर्ज ट्रीबैक जो था, ये भी हिस्टोरियन ट्रेवलॉग था। ट्रैवल इन लद्दाख, ये लद्दाख में गया। तरतरे एंड कश्मीर, ये कुछ एरियाज़ में ये गया कौन, जॉर्ज ट्रीबैक। और इसकी ट्रैवल अकाउंट में विद मोर क्राफ्ट, और उसके साथ और एक और भी था मोर क्राफ्ट। इंपॉर्टेंस क्या, वैल्यू रिकॉर्ड ऑफ कश्मीर इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो जॉर्ज ट्रेबैक ट्रैवल इन लद्दाख, ट्रेटर इन कश्मीर, तो इसमें जॉर्ज ट्रेबैक ने कौन सी लिखी है, ट्रैवल इन लद्दाख, ट्रेटरे एंड कश्मीर में, इन एरियाज़ में ये गए घूम के, और खासकर कश्मीर के रिकॉर्ड की, कश्मीर के बारे में, रिकॉर्ड ऑफ कश्मीर इन अर्ली 19th सेंचुरी के बारे में मेंशन किया गया है रिकॉर्ड। नेक्स्ट है कॉलोनियल एंड मॉडर्न सोर्स ऑन कश्मीर। देखिए अब कॉलोनियल और मॉडर्न सोर्स ये भी आगे कंटिन्यू चल रहा है। सोर्स कश्मीर का, खासकर जो स्कॉलर और ट्रैवलर्स जो थे टाइम टू टाइम जो आते रहे। विलियम्स मोर क्रॉफ्ट, इन्होंने ट्रेवल्स इन कश्मीर, लद्दाख एंड अफगानिस्तान में 1819 से 1825 के बीच में ये किताब लिखी, और जहाँ जहाँ ये कश्मीर, लद्दाख और अफगानिस्तान में गए उनके बारे में लिखा। खास एली यूरोपियन ट्रैवल अकाउंट जैसे विद जॉर्ज ट्रेबैक के साथ ये गए थे, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या, डिटेल ऑन डोगरा रूल एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो डोगरा रूल के बारे में इसने बोला। विलियम मोर क्रॉफ्ट जो जो कश्मीर में गए, लद्दाख अफगानिस्तान, और खासकर कश्मीर के बारे में अगर बोले ट्रैवल इन कश्मीर, अगर मेंशन लिखा होगा वहाँ पे ट्रैवल इन कश्मीर किसने लिखी है, विलियम मोर क्रॉफ्ट ने लिखी है। और इसमें क्या है, डिटेल ऑन डोगरा रूल और ट्रेड के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है हेनरी थॉमस कोलब्रुक। हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने नोट्स ऑन कश्मीर, तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने नोट्स लिखे हैं कश्मीर पे, और इसके बारे में क्या है, कश्मीर टेक्स्ट और कल्चर के बारे में लिखा है, वहाँ की टेक्स्ट और कल्चर के बारे में लिखा गया है बस। नेक्स्ट है गॉडफ्रे थॉमस विगेन। गॉडफ्रे थॉमस विगेन जो ये भी, इन्होंने भी जो बुक लिखी ट्रैवलिंग कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत 1840, तो किसके बारे, रिच इन इथनोग्राफी विजुअल डिस्क्रिप्शंस, वहाँ की यूनिवर्सिटी यानी वहाँ की सोसाइटी के बारे में, वहाँ की कल्चर के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में खासकर, ठीक है, के बारे में उन्होंने स्टडी की है। फर्स्ट एक्सटेंडिंग यूरोपियन स्टडी इन कश्मीर इंपॉर्टेंट रिच इथनोग्राफी विजुअल डिस्क्रिप्शंस के बारे में वहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है सी ई टिंडेल, इन्होंने क्या, वर्क्स ऑन कश्मीर एजुकेशन के बारे में। सी ई टिंडेल ने कौन सी लिखी है बुक, वर्क्स ऑन कश्मीर एजुकेशन, कब लिखी है, 19th सेंचुरी में लिखी है, और ये मिशनरी एडुकेटर था, ठीक है?
मतलब जिसका काम था एजुकेशन को बढ़ाना। तो इनसाइट टू कॉलोनियल रिफॉर्म्स इन कश्मीर स्कूलिंग, और ये चाहता था कि उस टाइम जैसे अंग्रेज़ों का शासन था, तो कश्मीर में जो स्कूल हों तो कॉलोनियल रिफॉर्म्स हों कुछ ना कुछ। वो चाहते थे कि इंग्लिश में लैंग्वेज में स्टडी हो, थोड़ा क्रिश्चियंस अंग्रेज़ों के बारे की भी स्टडी हो, तो बहुत सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट है डब्ल्यू वेकफील्ड। वेकफील्ड ने एक और बुक लिखी थी, एक बुक लिखी द हैप्पी वैली। वेकफील्ड ने एक बुक का नाम क्या लिखा? द हैप्पी वैली। इसमें क्या, किसके बारे, ट्रैवल राइटिंग के बारे में, इसमें खासकर फैसिनेशन विद कश्मीर ब्यूटी। तो कश्मीर की खूबसूरती के बारे में द हैप्पी वैली को जो बुक लिखी है वेकफील्ड ने लिखी है, हैप्पी वैली, और यह कश्मीर की खूबसूरती। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाँ जी, हिस्टोरियन वेकफील्ड में गया जाके या कुछ, ये हैप्पी वैली बड़ा खुश होके, उसको खुशी हुई क्या, खूबसूरती देख के, कश्मीर की खूबसूरती को देख के। कुछ आप अपने कोड हिसाब से आप याद कर सकते हैं बना के, कोई भी आप बनाओ जैसे याद रहे। जे डिग्यूड। जे डिग्यूड जो है लेटर फ्रॉम कश्मीर, तो ये भी इन्होंने लिखी है बुक लेटर फ्रॉम कश्मीर। तो पर्सनली इसमें क्या इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल एंड कल्चर इंप्रेशन ऑफ कश्मीर, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का कल्चर इंप्रेशन कश्मीर में कैसा था। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सी ब्रोन। पर्सी ब्रोन ने इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है, यानी इंडियन आर्किटेक्चर, ये पूरे इंडिया के बारे में, लेकिन इसमें खासकर फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कश्मीर टेम्पल आर्किटेक्चर, और इसमें कश्मीर में जो टेम्पल्स थे उस टाइम, उनके आर्किटेक्चर के बारे में भी मेंशन किया गया, किस तरह से ये आर्किटेक्चर वहाँ पे जो टेम्पल्स बनाए जाते थे किस तरह के बनाए जाते थे, कौन सी डिज़ाइन होती थी। नेक्स्ट है ई एफ नाइट। ई एफ नाइट वी थ्री एम्पायर्स मीट। तो ई एफ नाइट ने एक बुक लिखी है वेयर थ्री एम्पायर्स मीट। ठीक है। तो ट्रेवल कश्मीर फ्रंटियर, मतलब कश्मीर फ्रंटियर तक एरिया, वो ट्रेवलॉग की उन्होंने लिखा। इंपॉर्टेंस क्या है, जियो यानी ज्योग्राफी पॉलिटिकल इंसाइट एंड कश्मीर स्ट्रेटेजिक पोजीशन, यानी वहाँ के बॉर्डर्स के बारे में, वहाँ के रास्तों के बारे में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वेयर थ्री एम्पायर मीट्स, तो वो उस बुक में मेंशन किया है किसने, ई एफ नाइट ने। नेक्स्ट है एच एस विल्सन। विल्सन ने संस्कृत टेक्स्ट मेंशनिंग कश्मीर, संस्कृत टेक्स्ट मेंशनिंग कश्मीर, यानी उसने लिखा है बुक संस्कृत टेक्स्ट मेंशनिंग कश्मीर। इसमें क्या है, पब्लिश एंशिएंट टेक्स्ट, उन्होंने एंशिएंट पुरानी टेक्स्ट किताब को पब्लिश किया। इंपॉर्टेंस क्या है, रिकॉग्नाइज कश्मीर रूल इन संस्कृत ट्रेडिशन, और इसमें इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा एच एस विल्सन ने, ताकि कश्मीर रूल इन संस्कृत ट्रेडिशन कि कैसे पहले कश्मीर का रूल था, मतलब एक किस्म का शासन था कि किस ट्रेडिशन में ये काम ज़्यादा लिखी जाती थी, चाहे हिस्ट्री हो या कुछ भी, तो संस्कृत लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है पी एन के बमजाई। पी एन के बमजाई जिन्होंने लिखी कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा है। कब लिखा है, 1962। देखिए अब 20वीं सेंचुरी का आ रहा है। ठीक है। 1962 में लिखी क्या उसी, कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। किसने, पी एन के बमजे ने। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी है स्टैंडर्ड रेफरेंस है कंबाइनिंग पॉलिटिक्स एंड कल्चर, और इसमें खासकर रेफरेंस दिया पॉलिटिक्स और कल्चर के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है मोहम्मद इसाक खान। तो मोहम्मद इसाक खान जो है नेक्स्ट जो हिस्टोरियन, उसने क्या लिखा है, कश्मीर ट्रांजिशंस टू इस्लाम। इन्होंने लिखा है कश्मीर ट्रांजिशन टू इस्लाम, कब लिखी है, 1994 में लिखी है। और इसमें क्या लिखा है, स्टडी ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर, खासकर इस्लाम के बारे में, कश्मीर के बारे में स्टडी की है। इंपॉर्टेंट सेमिनार वर्क ऑन सूफीज़ ऋषिज़ एंड सोशल चेंज, और वहाँ के सूफीज़ के बारे में, ऋषिज़ के बारे में, और सोशल चेंज के बारे में भी कि सोसाइटी में वहाँ पे कैसे चेंजेस हुई, इस्लाम के टाइम में क्या चेंजेस थी, फिर सूफीज़ आए, फिर उससे पहले जो हिंदुज़म थे, ऋषिज़ कैसे था, तो ये कैसे कैसे सोशल चेंजेस आती गई। नेक्स्ट है जीएमडी सूफ़ी। जीएमडी सूफ़ी जो है उन्होंने लिखी काशीर बीइंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो उन्होंने हिस्ट्री कौन सी लिखी, काशीर बीइंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कब लिखी, 1948 में। और इसमें डिटेल वाइड सर्वे कश्मीर के पास्ट के बारे में की है, मतलब जो पास्ट। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न कंप्रहेंसिव हिस्ट्री, ये मॉडर्न पहली कंप्रहेंसिव हिस्ट्री है जिस पे बीइंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें पूरी वर्ल्ड, पूरी कश्मीर की सर्वे पास्ट की काफ़ी डिटेल स्टडी की है। नेक्स्ट है प्रेमनाथ बजाज। प्रेमनाथ बजाज ने 1941 में एक किताब लिखी इनसाइड कश्मीर। ठीक है, हिस्ट्री इनसाइड कश्मीर, कश्मीर के अंदर, पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री, यानी पॉलिटिक के बारे में सोशल कमेंट्री। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल डोगरा रूल, हाईलाइट पंडित एंड मुस्लिम्स। तो यहाँ पे डोगरा रूल के बारे में भी लिखा गया इस बुक में, और पंडित, वहाँ के जो पंडित और मुस्लिम के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया। नेक्स्ट है जी एम मीर, गुलाम मोहम्मद मीर, आई थिंक, तारीख एक कश्मीर। ठीक है।
तो ये जेएम मीर जो है तारीख़ कश्मीर लिखी है इन्होंने, और इसमें इन्होंने क्या कश्मीर को कंटिन्यू, ये पुरानी जो तारीख़ कश्मीर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाया, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस पर्शियन ट्रेडिशन लाइक इन मॉडर्न टाइम, और वो जो पर्शियन लैंग्वेजेज़ में ये लिखी गई थी उसी को मॉडर्न टाइम में इस ट्रेडिशन को उन्होंने आगे कंटिन्यू करने की कोशिश की, किसके थ्रू, तारीख़ कश्मीर। नेक्स्ट है मोहम्मद यूसुफ तैंग। मोहम्मद यूसुफ तैंग ने वर्क ऑन लिटरेचर एंड हिस्ट्री, तो उन्होंने किस पे वर्क ऑन लिटरेचर और हिस्ट्री में मेंशन किया गया, जिसमें कश्मीर राइटर एंड हिस्टोरियन के बारे में मेंशन किया गया, अथॉरिटी इन कश्मीरी लिटरेचर कल्चर और सूफीज़म। तो इसके बारे में चाहे कश्मीरी लिटरेचर के बारे में कौन सी बुक्स किताबें लिखी गई, कल्चर और सूफीज़म के बारे में भी मेंशन किया गया, वर्क्स ऑन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट है शफ़ी शरारियती, ठीक है, शफ़ी शरारियती कश्मीर हिस्टोरियन है, ठीक है, मॉडर्न कश्मीरी स्कॉलर माना गया इसको। इंपॉर्टेंस क्या, फोकस ऑन सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, तो सोशल और कल्चर डेवलपमेंट पे इसका इंपॉर्टेंट फोकस था, किसका, कश्मीरी हिस्टोरियन कौन था, शफ़ी शरीयत। इसने अंग्रेज़ी में मतलब जो बुक लिखी है कश्मीरी हिस्टोरियन, तो शफ़ी शरीयत ने लिखी है, और उसका सोशल और कल्चर डेवलपमेंट पे इसका फोकस था। नेक्स्ट है प्रोफेसर के.एन. पंडिता, कश्मीर हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, यानी कश्मीर हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, हाउ टू राइट हिस्ट्री, मतलब कश्मीर हिस्ट्री के बारे में। एक्सपर्ट ऑन मेडिवल सोर्सेज, जो मेडिवल सोर्सेज के एक्सपर्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रिजेस संस्कृत एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी, और कोशिश की है कि संस्कृत और पर्शियन हिस्टोग्राफी जो लिखी गई हिस्ट्री उस टाइम, इनके बीच में कोशिश की है कि कहीं न कहीं एक लाइन खींचिए, एक लिंक है, क्योंकि देखो पहले हिस्ट्री जो संस्कृत में लिखी जाती है उसके बाद पर्शियन में, तो कहीं न कहीं पर्शियन ने भी कुछ ऐसी बुक्स लिखी है जो संस्कृत से ली गई हैं। जैसे आपने देखा कि संस्कृत की जैसे राजतरंगिणी और कल्हण ने लिखी है, लेकिन उसको बाद में पर्शियन लैंग्वेज में किसने, मुल्ला जो था, आपको हमने दिखाया यहाँ पे, देखिए मुल्ला अहमद ने उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेसर एच के कोल है, ये कश्मीर थ्रू द एजेस, तो कश्मीर थ्रू द एजेस ये बुक लिखी है, जनरल हिस्ट्री टेक्स्ट है इसमें, और इंपॉर्टेंस क्या, आवर कश्मीर हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन, तो कैसे कश्मीर में हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ, कहाँ से शुरुआत, कैसे क्या क्या धीरे धीरे हिस्टोरिकली एक इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी गई। नेक्स्ट है एस एन दास गुप्ता ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलासफी के बारे में लिखा है, जिसमें जैसे हम रिलीजियस के बारे में, रिलीजियस फिलासफी के बारे में, उस टाइम कश्मीर शिविज़म जो था, ठीक है, लॉर्ड शिवा की जैसे पूजा की जाती है उसके बारे में लिखा है। इंपॉर्टेंस क्या, अथॉरिटी एकेडमिक कोर्ट ऑफ फिलासफी, उस टाइम में ये चीज़ें लिखी गई, एकेडमिक कोर्ट ऑफ फिलासफी, यानी वहाँ की फिलासफी उस टाइम रिलीजन्स के बारे में, फिलासफी जो थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलासफी खासकर, जिसमें कश्मीर शिविज़म के बारे में मेंशन लिखा गया। आर के परमू हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर 1969 में, ये आर के परमू ने जो लिखी है हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर 1969 में लिखी। फोकस जो था इसका खासकर मुस्लिम रूल का, जो कितना ये जो बीच में जो शासन रहा 1320 से लेकर 1819 CE तक, इतने देर मतलब इनके बीच में जितना भी मुस्लिम रूल का शासन रहा, कहाँ से कहाँ तक, 1320 से लेकर 1819 तक मुस्लिम शासन, उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी है हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। इंपॉर्टेंस वेल रिसर्च स्टडी ऑफ सल्तनत अफगान रूल, और इसमें इंपॉर्टेंट स्टडी भी है कितनी सल्तनत और अफगान रूल यहाँ पे जो शासन रहा उस टाइम। नेक्स्ट पीएल लखनपाल जो है, जिन्होंने क्या लिखा है, एसेंशियल कश्मीर हिस्ट्री, तो कश्मीर हिस्ट्री के बारे एसेंशियल कश्मीर हिस्ट्री लिखी है, जिसमें सर्वे टेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टूडेंट फ्रेंडली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसमें इंट्रोडक्शन में दिया स्टूडेंट फ्रेंडली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, तो मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में इसमें लिखा गया है, यानी स्टूडेंट फ्रेंडली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कि स्टूडेंट्स की रेलिवेंट लिखी है, खासकर जो उस पर फोकस करे एज पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मॉडर्न कश्मीर स्कॉलर्स, थिंकर्स एंड कश्मीर, 20वीं सेंचुरी के अब हिस्टोरियन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जो पहले भी हमने कुछ पढ़े, ए के रैना ने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है, ठीक है। तो ए के रैना ने जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है, फोकस ऑन, हाँ एक ध्यान रखिए कि आप चाहो तो एंशिएंट और मेडिवल और कुछ अंग्रेज जो है मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इम्पॉर्टेंट आप चाहो तो, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं, ठीक है। तो कंप्रहेंसिव स्टडी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो ए के रैना ने लिखी है,
और इसमें फोकस ऑन किस पे है, गवर्नेंस पे है, पॉलिटिकल एवोल्यूशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे है, ठीक है। नेक्स्ट है जगमोहन, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, यानी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, क्योस और कॉन्फ्लिक्ट, यानी इसमें मेंशन किया गया है 1991 की बारे में कि कैसे जगमोहन ने लिखा है, और अपनी मेमोरी में ये मेंशन लिखते हैं उस हिस्ट्री में, आई विल आंखों देखी वहाँ पे कैसे मिलिटेंसी फैली थी और कैसे पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए थे कश्मीर में। नेक्स्ट है सर तेज बहादुर सप्रू, जो पॉलिटिकल वर्क्स उन्होंने कश्मीर पे लिखा, और इनकी अपनी राइट और स्पीचेस में कश्मीर इशू पे, जैसे एडवोकेट पीसफुल रेजोल्यूशन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। तो तेज बहादुर सप्रू जो था ये भी फ्रीडम फाइटर उस टाइम माना गया था, ठीक है। तो उनके टाइम में एडवोकेट पीसफुल रेजोल्यूशन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, तो पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए इंडिपेंडेंस के दौरान, कश्मीर के बारे में राइटिंग स्पीच कश्मीर इशू के बारे में, ठीक है। प्रेमनाथ धार, पीएन धार जो है, प्रेमनाथ धार पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कश्मीर, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है मॉडर्न कश्मीर के बारे में लिखा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लेन 20th सेंचुरी पॉलिटिकल स्ट्रगल, तो कैसे 20th सेंचुरी में पॉलिटिकल स्ट्रगल, पहले किसका डोगरा शासन था, फिर धीरे धीरे फिर शेख्स का हुआ, फिर कैसे क्या एनसी गवर्नमेंट, बड़ी चीज़ें इसमें मेंशन हैं। तो आपको इतना है कि 20th सेंचुरी की पॉलिटिकल स्ट्रगल कैसे पॉलिटिकल स्ट्रगल रहा लोगों, मतलब वहाँ के जो पॉलिटिकल जो नेता लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिलोकीनाथ धार कश्मीर स्टडी, त्रिलोकीनाथ धार ने कौन सी लिखी है बुक, कश्मीर स्टडीज़ के बारे में। इसमें रिसर्च एसे ऑन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के बारे में, कि किस पे, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पे। इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन टू कश्मीरी पंडित इंटेलेक्चुअल्स, तो खासकर कश्मीरी पंडित इंटेलेक्चुअल पे इसका कंट्रीब्यूशन ये किया गया है, कंट्रीब्यूशन टू कश्मीरी पंडित इंटेलेक्चुअल्स, रिसर्च जो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से की है। ए के जुत्शी जो है उन्होंने स्टडी ऑन कश्मीरी पंडित्स के बारे में, मतलब एक बुक लिखी है ए के जुत्शी ने, स्टडी ऑन कश्मीर पंडित्स के बारे में लिखी है। रिसर्च क्या है इसकी, हिस्ट्री एंड माइग्रेशन ऑफ पंडित, मतलब कैसी हिस्ट्री और माइग्रेशन पंडित की कैसी इंपॉर्टेंस के, प्रिजर्व आइडेंटिटी एंड कल्चर मेमोरी, तो उनकी जो आइडेंटिटी है और उनका जो कल्चर है, उनका जो अपना, जैसे रिलीजन की बात करते हैं, उनका अपना जो कल्चर है, उनका अपना जो भाईचारा ट्रेडिशन है उसको बचाए रखना, उसकी उनकी आइडेंटिटी को कैसे बचाए। हरि कृष्ण कोल ने कश्मीर कल्चर स्टडीज़ के बारे में लिखा है, ठीक है। ऐसे क्या है इसमें, क्या इंपॉर्टेंट कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ, यानी कल्चर की वे ऑफ लाइफ, कैसे आप बात करते हो, वहाँ की लैंग्वेजेस, वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन, इसके बारे में, या फेस्टिवल या कुछ भी, ठीक है। शशि शेखर तोशखानी ने क्या लिखा, कश्मीर शिविज्म हिस्ट्री, यानी कश्मीर शिवा फिलासफी के बारे में लिखा है, रिलीजियस हिस्ट्री लिखी है इसने कश्मीर शिविज्म हिस्ट्री में। फिर है टी.एन. मदन, वर्क ऑन कश्मीरी सोसाइटी, तो टी.एन. मदन ने कश्मीरी सोसाइटी के बारे में लिखा है। तो ये टी.एन. मदन जो सोशियोलॉजिस्ट था, ठीक है, जो सोशियोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट द सोसाइटी, ठीक है। किनशिप और ट्रेडिशन के बारे में लिखा, ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन, वहाँ का रिचुअल कैसा था। इंपॉर्टेंस एंड एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू ऑफ कश्मीर लाइफ, यानी लोगों के बारे में, स्टडी अबाउट द मैन, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी होता है डील विद द स्टडी ऑफ मैन, व्यू ऑफ कश्मीर लाइफ, यानी वहाँ की कश्मीर लाइफ कैसी थी लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर जे.एल. कोल, कश्मीर हिस्ट्री राइटिंग, तो कश्मीर हिस्ट्री राइटिंग एक बुक लिखी है डॉक्टर जे.एल. कोल ने, और इसमें क्या लिखा है, एट मॉडर्न कश्मीर हिस्टोग्राफी, तो इसमें मॉडर्न कश्मीरी हिस्टोग्राफी को ऐड, यानी स्टडी अबाउट हाउ हिस्ट्री इज रिटन, हिस्टोग्राफी क्या होती है कि कैसे हिस्ट्री लिखी जाती है। तो वहाँ के जो खासकर स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री और कल्चर के थे ये डी.जे. कोल, और उन्होंने एड टू मॉडर्न कश्मीर हिस्टोग्राफी को इसमें इनके बारे में लिखा गया, कश्मीर हिस्ट्री राइटिंग। एलन रेना, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एलन रेना ने हिस्ट्री कश्मीर की लिखी है। सर्वे ऑफ कश्मीर पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री, यानी सर्वे कश्मीर की सर्वे की है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूज़ फॉर जनरल रेफरेंस टेक्स्ट, और जो जनरल रेफरेंस टेक्स्ट के लिए ये बड़ा यूज़फुल रहता है, कल्चर हिस्ट्री और पॉलिटिकल, खासकर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। बस अब ये लास्ट पेज है, कंटेम्प्रेरी एंड इंटरनेशनल स्कॉलर कश्मीर पोस्ट 1940, इतने। अब इसमें देखिए 21st सेंचुरी भी आना शुरू हो गया 2000 के बाद। देखो अभी पहले देखते हैं 20th सेंचुरी का, एलेस्टर लैम जो था, कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी, कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी, समथिंग हैंडेड डाउन टू द फ्रॉम द पास, लेगेसी होती है कि जो पास से चलती आई, यानी आपको पता है कि कश्मीर एक कंट्रोवर्सी वाले, मतलब आज से नहीं, ये बहुत पुरानी लेगेसी है, मतलब यहाँ पे कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो अभी भी आप देखें तो कश्मीर पे कभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो इसने इन्होंने लिखा, लेस्टर लैम ने, कश्मीर ए डिस्प्यूटेड लेगेसी, काउस कश्मीर 1846 से लेकर
1990 से 90 तक, यानी 1846 से लेकर 1990 तक इसको कवर किया गया। इंपॉर्टेंस क्या है? लैंडमार्क स्टडी एंड इंटरनेशनल डायमेंशंस, तो डायमेंशन ऑफ द जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है कि कैसे लैंडमार्क स्टडी की है इसकी कश्मीर, और इसमें क्या 1846 से लेकर 1990 तक कवर किया। फिर है विक्टोरिया शोकोफील्ड, विक्टोरिया शोकोफील्ड कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट 2000 में लिखी है। विक्टोरिया शोकोफील्ड ने कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट 2000, ठीक है। नैरेटिव इसमें क्या लिखा है कि कन्फ्लिक्ट सिंस 1947 के बारे में बात क्या हुआ, नैरेटिव ऑफ कन्फ्लिक्ट सिंस 1947, इंपॉर्टेंट बैलेंस इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इंसर्जेंसी रूट, तो ये इसके बारे में मेंशन लिखा गया है। एजी नूरानी है कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में 2011 में लिखी है। कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन लीगल व्यू कश्मीर इशू के रिलेटेड लिखा है एजी नूरानी कश्मीर डिस्प्यूट 2011। खालिद बशीर अहमद ने क्या क्या कश्मीर इसमें लिखा है इन्होंने, एक्सपोजिंग मिथ बिहाइंड द नैरेटिव कश्मीर, एक्सपोजिंग मिथ बिहाइंड द नैरेटिव 2017 में लिखी थी, जो एक रिविजनिस्ट कश्मीरी पर्सपेक्टिव था, ठीक है, कि कश्मीरी का एक अपना राय, एक पर्सपेक्टिव क्या है कश्मीर के बारे में। फिर है चित्रलेखा जुत्सी लैंग्वेजेस ऑफ बिलोंगिंग, तो ये 2003 में लिखी थी, 2003 में, और इसमें स्टडी ऑफ आइडेंटिटी एंड इस्लाम इन कश्मीर, तो आइडेंटिटी और इस्लाम के कश्मीर के बारे में, इस्लाम के बारे में स्टडी की है। एकेडमिक वर्क ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, वो एक आइडेंटिटी, एक पहचान, यानी एक इस्लाम की, उसके बारे में चित्रलेखा जुस्सी ने लिखी थी। स्टडी ऑफ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे चाहे कोई भी आइडेंटिटी हो, और इस्लाम इन कश्मीर, इस्लाम के बारे में स्टडी की है। सुमंत्रा बोस ने कश्मीर के बारे में लिखा है। रूट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, पाथ्स टू पीस, तो ये सुमंत्रा बोस ने लिखी है कश्मीर के बारे में। रूट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट पाथ टू पीस 2003 में लिखी है, और इसमें पूरा मेंशन किया पीस, इंसर्जेंसी, स्टडी ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब कैसे टाइम टू टाइम मतलब वहाँ पे फाइट होती थी, कन्फ्लिक्ट्स होते थे, इंसर्जेंसी, प्रोटेस्ट, कभी क्या, तो ये सारा कश्मीर रूट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड पाथ टू पीस, तो कैसे ये चीज़ें उन्होंने लिखी हैं इस बुक में। नेक्स्ट है जोसेफ कोरबेल ने लिखा है डेंजर इन कश्मीर, कब लिखी है? 1954, क्योंकि आपको पता है कि ये कश्मीर का जो इशू है आज से नहीं है, काफ़ी पुराना इशू है, 1946-47 ऑनवर्ड्स, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पे भारत का विभाजन हुआ था, मतलब डिवीजन हुई थी, पाकिस्तान हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों तरफ माइनॉरिटीज़ थी। नेक्स्ट है एलिकोर वॉर स्टडी एंड यूएन ऑफिशियल्स, इंपॉर्टेंट क्लासिक वर्क ऑन इंटरनेशनल एंड डिस्प्यूट, तो कश्मीर डेंजर इन कश्मीर, तो इस बारे में यूएन में रेजोल्यूशन आज ये वो, तो इसके बारे में जोसेफ कोरबेल ने लिखा है, ठीक है। एंड्रू वाइट हेड मिशन इन कश्मीर 2007, एंड्रू वाइट हेड ने एक बुक लिखी है मिशन इन कश्मीर, कब? 2007 में। ओरल हिस्ट्री ऑफ 94 इवेंट वुमन सेंटर नरेटिव ऑफ पार्टीशन एरा कश्मीर, तो वुमन सेंटर एरा उनका क्या नरेटिव है पार्टीशन ऑफ कश्मीर के बारे में जो भी है ये लिखा था। नेक्स्ट है संजय काक अंटिल माई फ्रीडम हैज़ कम, 2011 में लिखी संजय काक ने, कौन सी? अंटिल माई फ्रीडम हैज़ कम 2011 में लिखी। इंपॉर्टेंस क्या? कश्मीर वॉइसेस ऑफ डिसेंट एंड स्ट्रगल, तो कश्मीर वॉइस ऑफ डिसेंट एंड स्ट्रगल के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। अशोक कोल रिसर्च ऑन कश्मीर सोसाइटी, यानी कश्मीर सोसाइटी के बारे में रिसर्च की कि वहाँ के लोग कैसे हैं, सोशियोलॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि ये सोशियोलॉजिस्ट था, तो सोशियोलॉजी का काम क्या होता है? सब्जेक्ट डील विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि वहाँ की सोसाइटी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। फिर रामचंद्र गुहा जो था इंडिया आफ्टर गांधी 2007 में लिखी ये बुक। और कश्मीर भी पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद कंसेक्चुअलाइज कन्फ्लिक्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी, तो कैसे इंडियन डेमोक्रेसी में कन्फ्लिक्ट्स कुछ शुरू हुए, जैसे कश्मीर का इशू शुरू हुआ, तो ऐसी जैसी चीज़ें। फिर है पार्थ चैटर्जी पॉलिटिकल राइटिंग्स एंड कश्मीर, तो पॉलिटिकल राइटिंग्स एंड कश्मीर में किसने लिखा? पार्थ चैटर्जी ने, और एसे ऑन नेशनलिज्म और ऑटोनॉमी पे। इंपॉर्टेंस क्या है? पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच एंड कश्मीर क्वेश्चंस, तो पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच जो कश्मीर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, तो उसके रिगार्डिंग पॉलिटिकल राइटिंग एंड कश्मीर पे पार्थ चैटर्जी ने ये किताब लिखी। और आज का ये जो टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो हमने नियर अबाउट आउट ऑफ 190 to 92 100 में से इम्पॉर्टेंट सोर्सेज को हमने 90 से लेकर 92 तक इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।